सिंपल सा प्लेसमेंट की है ऑब्जेक्ट्स की, अरेंजमेंट की है सिंबल्स की, ठीक है। ये हो सकता है, इस तरह हो सकता है, ये हो सकता है कुछ ये बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, ये फिनिशिंग नहीं है इसकी कोई। आपको सर ये क्या है, फिनिशिंग कोई नहीं है। जस्ट मैंने आपको एक आइडिया कन्वे किया है कि आपको बहुत सारा कंटेंट इंटरनेट पे भी अवेलेबल हो जाएगा। सिर्फ उसको बनाने की, उसको नकल करने की कोशिश करो तो बहुत कुछ आप बना पाओगे। बालों को तो होते ही माइंड में होता ही कुछ नहीं, क्या करना क्या है सर, बनाना क्या है, हमारे पास कोई आइडिया ही कोई नहीं, हम क्या बनाए। क्योंकि मैंने टूल सिखाना है, बनाना अल्टीमेटली आप ही नहीं है, कुछ ना कुछ। अब ये तो नहीं मैं अब स्क्रैच से बनाना शुरू कर दूं, पूरा दिन इसी पे लगा दूं आपको, मैं तो सिर्फ टूल सिखाऊंगा। ये हो जाए टूल, इसको इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ क्रिएट करते जाओ। जहां तक अगर आप कहोगे सर आइडियाज, आप यहाँ पे गूगल कर लो, उसमें कौन सा बड़ा है। फास्ट फूड फ्लायर डिजाइन, ये लो, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। ये अब ये एक डिजाइन है, ये क्या ये बन नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ये ये आइडिया मिल गया ना, आइडिया तो मिल गया ना कि करना क्या है। कम से कम इसी को नकल कर लो, बना लो। बाकी आपको इसमें से क्या चीज नहीं हो सकती, वो मेरे साथ आप शेयर करो, सर ये कैसे होगा। ठीक है, लोगो कोई बना के लाइट सा दो चार सिंबल को जोड़ के आगे पीछे करके, वो मैंने आपको शेप टूल भी बता दिया, उससे आप बनाओ। पिक्चर कहाँ से लेके आनी है, पिक्चर्स लाने के लिए आप जस्ट इसको यहाँ से गूगल करके, यहाँ से भी आप अच्छे अच्छे डिफरेंट इमेजेस को, ये देखो ये भी एक बना हुआ है अच्छा। अब यही कॉपी पेस्ट करके ना भेज देना मुझे, आइडिया लेना है। ये कितने जबरदस्त किस्म के बने हुए हैं। अब जहां तक ये आपको कि सर इसमें बर्गर बड़े जबरदस्त नजर आ रहे हैं, बाकी तो हम कर लेंगे, ये बर्गर किधर से मिलेंगे। फास्ट फूड बर्गर, लो जी, बर्गर ही बर्गर जितने मर्जी, सब कुछ पड़ा हुआ है। ये देखो ये बने हुए भी पड़े हैं, उसके सिंबल्स भी बना के रखे हैं। ये ये देखो, अगर आपको कहा ये खुद बनाना है, ये मैंने अभी परसों कहा था ये बनाने को, आप किसने बनाया था ये। मैं हमें मॉर्निंग की, हाँ मॉर्निंग की स्टूडेंट ने बना के भेज दिया मुझे। अब ये जो आपके पास बना हुआ है, इसको अगर आपने डाउनलोड करना है तो आपने जस्ट क्लिक करना है इस तरह, ये पूरे का पूरा डाउनलोड होके आ जाएगा। ये पीएनजी पड़ी हुई है, ये लो। फर्स्ट टाइम जब कभी आप डाउनलोड करोगे, क्या कह रहा है जी जनाब, पेड इमेज है, डाउनलोड करें, अच्छा कैप्चा देना पड़ता है, पहले के लिए कैप्चा देना पड़ता है। ये क्लिक करके इसको फॉलो कर लेना, क्या है जी, LW8U। ले ये इमेज आ गया मेरे पास, ये लेना है, ये लो। दूसरे के लिए जरूरत नहीं पड़ती, एक के लिए आपको देना पड़ता है, फिर डाउनलोड किए जाओ जितने मर्जी, ये लो, ये दूसरा भी आ गया। ठीक है, अब ये डाउनलोड जब हो जाएंगे, इनको आप डाउनलोड के फोल्डर में जाओ, इन दोनों को पिक करो, सिलेक्ट करो, मतलब कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसे क्लिक बस ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। करने के बाद इसको अपने उस फोल्डर में रख लो, जहां पे फ्यूचर में आप इसमें जाके जब जरूरत पड़ेगी इसको आप इस्तेमाल कर लेते हो सकता है आज ना जरूरत पड़े, कल पड़ जाए, फिर कभी पड़ जाए। अच्छे अच्छे इमेजेस की कलेक्शन आपके पास होनी चाहिए, जैसे मैंने बना के रखी हुई है ग्राफिक्स, ये इमेजेस हैं, और इमेजेस में फास्ट फूड के नाम से मैंने एक फोल्डर ही बनाया, ये देखो ये पड़े हुए इमेजेस, वहां पे ये दो भी आ जाएंगे। ये अभी लगा के देखते हैं इनको। इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स भी बनी हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स का आपने पेज बनाना है। अच्छा इनके नाम जरा दे देना, क्योंकि इधर से नाम वो बाद का तो सेम सेम हो जाती हैं, तो ओवरराइट ना हो जाए, तो बेहतर है आप एक काम करो, यहाँ पे डाउनलोड जो हुए इमेज, इनके देखो पीएनजी विंग 1 2 इस तरह करके नाम हो जाते हैं, इसको जरा जाके चेंज कर, इसका नाम रख देते हैं डील 1, इसका नाम पीएनजी का रख देते हैं, क्लिक करोगे नाम चेंज हो जाएगा, डील 2, ऐसे करके मैंने नाम दे दिया।
क्योंकि ये हो सकता है ये पहले से इस नाम से पढ़े हों, तो वो फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे। नाम जरा चेंज कर दिया करो। अब इधर से चाहे कट कर दो, कॉपी कर दो, और इसको अपने रिस्पेक्टिव फोल्डर में, जहाँ पे फ्यूचर में कभी भी अगर जरूरत पड़ जाए तो आप इसको, जैसे आज हमें जरूरत पड़ने वाली है, आज हम कुछ बनाते हैं तो पेज वगैरह बना लेते हैं, और कुछ साथ में टूल्स भी एक्सप्लोर हो जाएंगे। ये लो, पेस्ट। अब ये देखो, ये भी एक ब्रोशर पड़ा हुआ है सैंपल के तौर पे, ये भी उठा के जरा दिखा देता हूँ आपको। बड़ा अच्छा बना हुआ है, सिंपल सा। अब आप, ये कैसे बना, ये बिलो आर्क कैसे बनी हुई है, ये शेप्स कैसे बनी हुई है। टेक्स्ट तो हम लिख लेंगे, ये टेक्स्ट लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, टेक्स्ट लिखा जाएगा, वेबसाइट, ईमेल, कांटेक्ट वगैरह वगैरह वगैरह। अब आओगे सर ये आर्क्स कैसे बनी हुई है, ठीक है, ये ऊपर इमेज के साथ ये आर्क्स कैसे बनी हुई है, इसको आज हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। ये आर्क कैसे बनी हुई है, एक आपको ये रेड नजर आ रहा है, ये ब्लू नजर आ रहा है, ये एक इमेज नजर आ रहा है, ये कैसे बना है, इसके ऊपर हम आज थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको टेस्ट कर लेते हैं, एक्सरसाइज करके देख लेते हैं ये कैसे बनना है। इमेज लगाना तो मैंने कल बता दिया था आपको, पावर क्लिप इनसाइड, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। वो तो मसला ही कोई नहीं है। अब अगर इसको इस तरह की शेप के अंदर आपने एडजस्ट कैसे करना है, इसकी जो आपको स्ट्रिप्स नजर आ रही हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, या ये आपको जिग जैग यहाँ पे नजर आ रहा है, ये कैसे बना हुआ है, ठीक है। कंटेंट ऊपर रखना वो तो मसला कोई नहीं है। ये किस तरह के, ये कंटेंट के साथ ये सिंबल्स जो आपके बूस्ट करते हैं, डिजाइन को अच्छा बनाते हैं, वो कैसे बने हैं। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इस वीकेंड के ऊपर एक्टिविटी क्या है आपकी, बिजनेस कार्ड। जहां तक बिजनेस कार्ड है, बिजनेस कार्ड में सैंपल आगे भी शायद दिखाए थे, दोबारा दिखा देता हूँ, और बल्कि इनको आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप में रख भी देता हूँ। वैसे तो इतने बिजनेस कार्ड आपको मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर मेरी तरफ से ये चाहिए कुछ, चलो इसको देख के ही आप कुछ कर लो, तो ये काम करते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे सैंपल्स अपलोड कर देता हूँ। आ जाएगा डाउनलोड के फोल्डर में, डाउनलोड के फोल्डर में इस तरह ही आ जाएगा। इसको आपने ड्रैग करके ले जाना है कॉर्नर में, ऐसे। इसको सामने रख के बना दो, ये सामने है ना। अब इसकी नकल करनी है ना, वो तो हो जाएगी। अब इसमें देखो कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं बन सकती। ये लोगो, क्या ये नहीं बन सकता, इसमें है, इसका आसान है, आसान सा है। बल्कि ये जो आप अभी, मैंने कल आपको जो प्रैक्टिस करवाई थी, उसके थ्रू आप ये सारे काम इजीली कर सकते हो। जैसे ये एक शेप है, इसको अनलॉक कर लेते हैं टूल बार को, ताकि मैं आपको दिखा सकूं। अनलॉक कर लिया करो, ये टूल बॉक्स यहाँ पे मूव करके ले आता हूँ। और टूल बॉक्स के साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं और ऑब्जेक्ट पैनल होता है। ये मैं आपको बड़े दिनों से इन दो पैनल्स के साथ आपको कह रहा हूँ कि इसको आपने साथ में प्रैक्टिस में रखो। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में क्या होता है, करंट जो ऑब्जेक्ट है, इसकी फिलिंग, इसकी स्ट्रोक, इसकी कलर्स, ये सारा कुछ इसमें आप इजीली कर सकते हो। अभी मैं फिलहाल आपको एक सिंपल सी मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ, जिस तरह ये रेड कलर की बनी हुई है, ये रेक्टेंगल, ठीक है। कलर वलर जो आपने इसके रंग रखना है, डार्क करना, डार्क शेड देना, जो भी आप देना चाहो आप इसको दे दीजिएगा। बाकी जहां तक बात है कि इसको हम लोगों ने सेंटर पॉइंट से आगे की तरफ लेके जाना है, तो लागत है आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करके पिक किया, कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट टू शेप। शेप में कन्वर्ट करने के लिए, कर्व्स में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड टू राइट क्लिक, कन्वर्ट टू कर्व्स। वरना अगर आप सिंपल रेक्टेंगल की बात करते हो, या सर्कल की बात करते हो, या पॉलीगॉन की बात करते हो, या स्टार की बात करते हो, एक रेगुलर शेप है, ये मैथमेटिकल शेप है। ज्यादा से ज्यादा पिक टूल से क्या हो सकता है वो मैंने बता दिया। क्लिक करके ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है, ये स्क्यू हो सकता है, ये रोटेट हो सकता है,
फिर अगर आप इसको रोटेट कोई पॉइंट वैल्यू सेंटर नहीं रखनी, कोई और आपने रखनी है, ये भी की जा सकती है, ये मैंने कल बता दिया था। और रोटेट करने के बाद अगर आपने इसकी कॉपी जनरेट करनी है तो राइट क्लिक करके कंट्रोल डी करके ये आप काम कर सकते हो। यहां तक तो ठीक है, अंडू कर देते हैं। अच्छा, अंडूस एक टॉपिक है हमारा। अंडू, ये अंडू क्या होता है? अंडू का मतलब एक शेप है या एक कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर आपने डिफरेंट डिफरेंट काम किए हैं, उसको बनाया, उसके अंदर कलर रखा, उसके स्ट्रोक की वैल्यू दी, उसको रोटेट किया, उसको साइज किया, उसको स्क्यू किया, जो भी करना है कर दिया। अगर आपको वो काम किया गया जो आपने अभी परफॉर्म किया है, करंट अभी जॉब जो की है, उसको रिवर्स करना हो, इसे बोलते हैं अंडू। एक होता है अंडू, एक होता है रीडू। ये कंट्रोल जेड, और एक शिफ्ट कंट्रोल या कंट्रोल शिफ्ट जेड। एक रीडू। रीडू जो डू हुआ है, जिसको अंडू किया है, इसको वापस ले जाओ, रीडू। ये लो, मतलब अंडू का भी रिवर्स है। री, रिपीट करो, री। मतलब जो अंडू होगा उसका रीडू एक्शन क्या है, ये आप कर सकते हो। और अगर आपने वापस करना हो तो ये है, और दोबारा आगे की तरफ जाना हो तो रीडू। ये अंडू और रीडू। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, सर ये कितने लेवल्स तक अपने पास स्टोर करता है और ये कब तक रखता है अपने पास? जब तक आप कॉरल में हो ये स्टेप्स को अपने पास रिकॉर्ड करता है। और वो कितने स्टेप्स को रिकॉर्ड करता है? क्या 2 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 100 होते हैं? क्या इसको हम वैल्यू को चेक कर सकते हैं? क्या इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं? यस। चेंज करना हो या आपने अपनी कॉरल की सेटिंग को देखना हो तो सेटिंग में जाना पड़ता है। और सेटिंग में मैं आपको कई दफा लेके गया हूं, एक दफा फिर जाएंगे। ये सेटिंग कॉरल की, कंट्रोल जे भी प्रेस कर सकते हो। अब मैं किस चीज की सेटिंग देख रहा हूं, अगर आप गौर करो, ये आपके आइकन है, इसका नाम है कॉरल ड्रॉ की सेटिंग। उसमें जनरल ऑप्शन, जनरल ऑप्शन में ये है जी रेगुलर अंडूस। कितने सेट है इस वक्त? 150 है। 150। अभी तो मैंने 5-7 ही किए थे अंडू या रीडू। 150 तक जा सकते हो। 150 एक्शन काफी हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में हो जिसमें आपकी रिकॉर्डिंग कोई 200 तक करनी है, 400 स्टेप तक करनी है, या वैल्यू जाके दे दो। वैसे कितनी होती है डिफॉल्ट? 150। क्या ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है? बात होता है ना, स्टूडेंट ये करते हैं, कम से कम कितनी होती है? मैं 1 कर देता हूं मिसाल के तौर पे। 1 से कम नहीं होती। अब याद रखना, अगर कुछ काम करते हो, मिसाल के तौर पे एक सर्कल बनाया, इसके अंदर मैंने फिल कर दिया, अभी सिर्फ एक ही काम किया, उसके बाद मैंने इसको साइज भी कर दिया, उसके बाद मैंने इसको पकड़ के फिर पिक से इसको रोटेट भी कर दिया। अब मैंने ये कोई 4-5 काम तो अभी किए आपके सामने इस सर्कल के ऊपर। अब ये कितनी स्टेजेस को रिवर्स कर सकता है? सिर्फ एक को। और वो क्यों? पहले तो बहुत ज्यादा कर रहा था, वो इसलिए कि आपने अभी इसकी सेटिंग में जाके उस अंडू लेवल को सिर्फ 1 तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, महदूद। ये देखो, एडिट में अंडू रोटेट, बस आखिरी। अब मैं जब जाता हूं, वो देखो अंडू की ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। पहले तो थी, अंडू ये, अंडू रिस्क्यू, अंडू रोटेट, अंडू डुप्लीकेट, सब कुछ हो रहा था। अब सिर्फ एक ही स्टेप आगे, और उसी स्टेप को फिर पीछे भी कर सकते हो, बस एक ही। मतलब अंडू को कौन सपोर्ट दे रहा है? रीडू। अंडू रीडू, अंडू रीडू, अंडू रीडू, यही हो रहा है बस। और वो सिर्फ कितने स्टेप्स तक हो रहा है आपका? इस वक्त एक ही है। अब ये देखो, मैं ज्यादा रीडू एक ही करूंगा, ये। अब वो रीडू मजीद नहीं कर सकते, अंडू एक ही होगा, ये। तो कभी अगर आप इस सिचुएशन में हो तो आपने इसकी सेटिंग जो डिफॉल्ट होती है वो नोट कर लो, आप 150 होती है। 150 एक्शन बहुत होते हैं। एक अच्छा जो ग्राफिक डिजाइनर होता है उसको इतने स्टेप पीछे करने की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है। इफ यू वांट टू मेक समथिंग, तो आप इसमें कभी एक स्टेज पे आप जाके कहते हो यार ये डिजाइन है, कोई 10 स्टेप पीछे वाला ठीक था, वहीं पे जाना है वापस, तो वो आपको ये एक वे देता है अंडू का। भाई एक डिजाइन बना रहे हो और डिजाइन में आपको ये वाली डिजाइन, ये वाली पसंद आ गई, हालांकि इसमें आपके और भी कुछ स्टेप्स थे, उनको आपने इग्नोर करना है, पीछे 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 करके आप उस लेवल पे आ जाओ जहां तक आपने करना है। अंडू। अगर आप कहते हो एक स्टेप ज्यादा पीछे आ गया, आगे जाना है, रीडू कर दो। पीछे आने के लिए अंडू,
और अगले स्टेप पे जाने के लिए वापस रीडू होता है, और ये सेटिंग में आप यहां से कंट्रोल करते हो। ये कॉर्नर ड्रॉ सेटिंग में हम वक्तन फक्तन आते रहेंगे। आपको याद होगा मैंने डॉक्यूमेंट की सेटिंग कुछ करवा दी थी, पेज, बैकग्राउंड कुछ हमने कर ली है, कुछ अभी करनी है। जब जब जरूरत पड़ेगी मैं इधर आऊंगा। अब ये कॉरल ड्रॉ का आइकन है, ये वाला दूसरे नंबर पे। इसमें ये जनरल ऑप्शन के अंदर ये होता है, भूलना जाना, ये आता है प्रैक्टिस से। कोई इतनी ज्यादा भी डिटेल नहीं है, ठीक है, हंड्रेड्स में है, थाउजेंड्स में नहीं है। आप अगर ढूंढने पे आओ कि कौन सी चीज किधर पड़ी हुई है, आप आ सकते हो वहां पे। यहां पे ये देखो, ये भी एक बड़ी जबरदस्त ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया। ये याद है कल हमने के काम किया था? आप में से कौन बताएगा क्या किया था 15 डिग्रीज एंगल? सर जो सर्कल किया था तो उसके डिग्री मतलब के डिफरेंस जो कौन था। सी की प्रेस की थी वो? 15 15 15 पे चला गया था हम लोग। 15 30 45 60, याद होगा? जब मैंने एक ऑब्जेक्ट बना के उसको रोटेट करना, मैंने कहा फ्री रोटेट करना है या एक डिग्री पे जंप करना है, तो मैंने जब कंट्रोल प्रेस किया था, आपको याद है? 15 डिग्री, 30 डिग्री। राइट। राइट क्लिक तो किया था, लेकिन कंट्रोल प्रेस करके किया था। कंट्रोल प्रेस करने से क्या होता है, वो जंप जो होती है 15 15 डिग्री की शुरू हो जाती है, वरना क्या होता है, फ्री होता है। करके दिखा दो, ये देखो, ये सेट यहां पे होता है। बताओ, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर आपकी 15 हो रही है, मेरी तो 30 30 डिग्री का होता है सेट। वो वजह क्या है, किसी ने यहाँ पे एरिड में जाके इसको 15 डिग्री व 30 कर दिया होगा। क्या आप चाह रहे हो 45 45 का जाविया हो? 45, पहली जंप हो 45, अगली 90 पे, फिर अगली फिर 45 प्लस, प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45। वैसे बाय डिफॉल्ट कितना होता है ये? ऊपर लिखी हुई ना वैल्यू है 15। 45 कर दूं क्या, या 30 कर दूं? ये लो, अब ये देखो क्या होगा। बस ये आपने थोड़ा सा घूमो फिरोगे ना इसकी सेटिंग में, तो आपको मिल जाएगा। ये याद करने वाली चीजें नहीं होती, आपके लिए और भी बहुत चीजें देखने की समझने की होती हैं। इसको याद करने ना बैठ जाना, तो सेटिंग कहीं होती है, पता होना चाहिए होती है। और कैसे उसको जाके ढूंढना है ये भी आपको पता होना चाहिए, कैसे ढूंढना है। ठीक है? तो मैं याद नहीं रखता, मैं क्लिक करके देख लेता हूँ, जैसे यहाँ पड़ी हुई है, थोड़ा सर्च करना पड़ता है बात का। और जब वो आप बहुत ज्यादा रूटीन में करना शुरू कर दो, तो वैसे ही याद हो जाता है ये ऑप्शन किधर पड़ी हुई है। जैसे कल मैंने, याद होगा, एक नच की सेटिंग की थी, सुपर नच, माइक्रो नच, याद है? डबल रिपीट, डबल स्पीड के साथ कंट्रोल, और शिफ्ट के साथ डबल स्पीड, कंट्रोल के साथ हाफ स्पीड। एरो की से जंप कर रहे थे ना, 1 इंच 1 इंच 1 इंच, 4 कर देते थे, 4 4 इंच का जंप कर रहा था। सोए तो नहीं हुए थे इस वक्त में करवा रहा था? थे ना ऑनलाइन? बाल बाल होता ही नहीं स्टूडेंट्स। अच्छा, ये देखिएगा, मैं आपको वो चीज बताने लगा हूं जो कल भी मैंने करवाई थी। मिसाल के तौर पे ये एक ऑब्जेक्ट है, आपको पता है कंट्रोल प्रेस करेंगे तो सर्कल बनता है। एक ऑब्जेक्ट है, इसके अराउंड आपने कुछ मजीद छोटे छोटे सर्कल्स लगाने हैं यहाँ पे, रेड कलर के। ठीक है? अब इनको अलाइन करना होगा। अलाइन अभी मैं आपको वैसे कर देता हूं, लेकिन इसकी प्रॉपर एक ऑप्शन भी मौजूद है, ये देखो। ये यहां रख दिया मैंने। ये अलाइनमेंट गाइड्स ऑन रखा करो, इसीलिए मेरी वो लाइन नजर नहीं आ रही थी कि लाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अलाइनमेंट गाइड, ये देखो ना, अब आपको बाकायदा अलाइनमेंट, बिल्कुल सेंटर में हूं, मुझे पता चल गया। ये देखो लाइन नजर आ रही है दरमियान में, ये अलाइनमेंट गाइड है। थोड़ा ऊपर करना, ऊपर कर लेते हैं सीधा। बिल्कुल मैं सेंटर में हूं इस वक्त, मुझे कोई डाउट नहीं है उसके बारे में। अलाइनमेंट ने मुझे बता दिया, गाइड कर दिया। अच्छा, जो 30 डिग्री वाला सीन है वो बताने लगा हूं। जब आप इसे दोबारा क्लिक करते हो, और यहां पे इस पॉइंट को, सेंटर पॉइंट को उठा के, अब ये सेंटर, मुझे कैसे पता चला ये सेंटर है इसका? वो बता रहा है आपको। और ये क्यों बता रहा है? अलाइनमेंट गाइड की वजह से। अच्छा, अब ये देखो, जो मैं वो 30 डिग्री वाला या 15 डिग्री वाला है, ये बताने लगा हूं। ये चेक करो, ये जो रोटेशन हो रही है, ऊपर देखो, वो 15 डिग्री, 34 हो गया, ये 40 50 हो गया, वो ऊपर रोटेट में 80 हो गया, फिर 95 हो गया, नजर आ रहा है सबको? ये एंगल है।
अंडू कर देता हूं। अब मैं इसको फिक्स जंप करना चाह रहा हूं, जो अभी मैंने आपको सेट करनी सिखाई, कितनी दी है वहां पे वैल्यू मैंने 30। ये देखो, कंट्रोल प्रेस करता हूं, ये देख रहे हो, ऊपर एंगल देखो, डायरेक्ट 30, 30 + 30 60, 60 + 30 90, 90 + 30 120, 120 + 30 150, 150 + 30। हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ, इस वजह से हो रहा है। अगर आप वो फ्री मूव करना चाह रहे हो तो कंट्रोल छोड़ दो। आप राइट क्लिक करना है आपने, राइट। ये जो जंप हुई है एग्जैक्टली कितनी एंगल पे रोटेट हुआ है? 30 डिग्री। ये क्यों हुआ है? क्या इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं? कहाँ किया था मैंने, कहाँ किया था मैंने? अभी आपके सामने किया सेटिंग में। ये 30। पिछली दफा मैं कल जो कर रहा था कितनी डिग्री हो रहा था? 15। अब कितना हो रहा है? 30। ये ऑप्शन आपको बता दी जनरल में, ये ऑप्शन आपको बता दी, इसमें स्टेप बाय डिफॉल्ट कितने होते हैं रेगुलर, लेकिन मिनिमम कितने होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं? 1 लाख। कितने? 1 लाख। कर नहीं देना, पता क्या होगा? आपके सिस्टम की स्पीड स्लो होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? रैम आपकी यूज हो रही है इस काम के लिए। रैम आपने अगर इस काम के ऊपर लगा दी, 150 काफी होती है, लेकिन ये कहां तक जा सकते हैं? करके देखते हैं, कहीं झूठ ही नहीं बोल रहा हूं मैं। ये लो, आ गया नंबर कितना? 99,999। 1 लाख से कम ही है वैसे। मिनिमम कितनी होती है? 1। मैक्सिमम कितनी होती है? 99,999। डिफॉल्ट कितनी होती है? बस वही रहे तो। देखो, ये सेटिंग का गेट जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बाल का तो स्टूडेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, और बाल का ट्रेनर बताता ही कुछ नहीं। वो बस काम शाम करवा के मेन्यू शेन्यू करवा के कहता कोर्स खत्म हो गया। सेटिंग को वो हाथ भी नहीं लगाता। वो कहता जब जरूरत पड़ेगी, अब तो चेंज करने की जरूरत कोई नहीं है, करेंगे तो जब करनी होगी कर लेंगे। लेकिन मैं आपको जब कभी इस तरह की कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आती है तो साथ में आपसे इसलिए डिस्कस करता हूँ कि मैंने टूल सिखाना डिटेल में, तो उसके लिए मुझे टाइम एक्स्ट्रा भी देना पड़े, जुमेरात भी करनी पड़े तो मैं कर देता हूँ। इसी वजह से करता हूँ ताकि हम अच्छे तरीके से एक चीज़ जब सीखने आए हैं तो डिटेल में वो करने से फायदा ही होता है ना, नुकसान कोई नहीं हुआ आपका। आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ मिल गई कि ये भी होता है इसमें। अच्छा, अब मैं ना आपको एक तो बिजनेस कार्ड आपसे शेयर कर ली है, दूसरा मैं आपको एक रेगुलर शेप जो होती है उसमें आप शेप टूल के साथ क्या क्या कर सकते हैं। कन्वर्ट टू कर्व करके क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट टू कर्व किए बगैर क्या होता है? किए बगैर बड़ा लिमिटेड सा स्कोप होता है। वो ये आज मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस करने वाला हूं इस टूल को जिसका नाम है शेप। देखो, शेप टूल अकेला नहीं है, शेप टूल के अंदर काफी सारे टूल्स और भी हैं। ये अलग इसने एक पूरा हेड बना दिया शेप, और ये स्मूथ स्मीयर ट्विरल ये वो बड़े मजे के टूल्स हैं। ये करवाऊंगा अगले हफ्ते में। आज सिर्फ इसको देखो। इसने क्या किया कि अगर आपके पास रेक्टेंगल है तो इसके कॉर्नर पे जाके जैसे ही आपने अंदर की तरफ से पुश किया ये राउंड हो गया। इसने क्या करना है, ये ज्यादा से ज्यादा इसका साइज छोटा बड़ा या रोटेट करने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, बस इससे ज्यादा इसका काम कोई नहीं है। इससे भी बहुत कुछ हो सकता है, जैसे ये एक शेप बन गई। इसमें भी बहुत कुछ हो सकता है, जैसे ये मैंने आपको स्मार्ट फिल करवा दिया था, याद है? इसकी डिटेल का तो पता है ना सारा, क्या फिल और क्या उसका स्ट्रोक वैल्यू कलर क्या करने हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो इसका मतलब है अगर इतना भी आपके पास है तो बहुत, ये भी अभी भी आपके पास बहुत मार्जिन है। अब दोनों को करना है तो दोनों को कर लो, दोनों को पकड़ के रोटेट करना है, ये लो।
कितनी डिग्री पे करना है? ये लो 15 डिग्री, ये 30 डिग्री का लगाया है ना, 30 डिग्री हो रहा है। ये लो कंट्रोल डी, वंस मोर, ये देख रहे हो शेप। दोबारा से देखिए, रेक्टेंगल टूल अगर आप इसके ऊपर अप्लाई करते हो, शेप टूल को ज्यादा से ज्यादा आपको अलाउ कर रहा है कॉर्नर से, एक को करना है, दूसरे को करना है, सरों को करना है, ये आपकी मर्जी है। किसी एक को करना है तो क्लिक करना पड़ता है दोबारा 2 दफा, फिर एक को भी आप यहां से कर लो या आप इसको यहां से कंट्रोल कर लो, एक ही बात है, यहां से भी कंट्रोल कर सकते हो। ये जीरो वैल्यू है, ठीक है। और ये चारों साइड्स को एक जैसा करना है तो इसे आप लॉक रखो, ये हो रही है, ये देखो। ये काम आप इधर से भी कर सकते हो, क्या ख्याल है, हो रहा कि नहीं हो रहा? जो काम आपका शेप टूल कर रहा है वो ऊपर प्रॉपर्टी बार से भी आप कर सकते हैं। इसकी ये टचिंग थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, ये ले लो, ये ले लो, ये लो, एक शेप बन गई है, ये रेक्टेंगल। और ये इसकी प्रॉपर्टीज है रेक्टेंगल की, जिसको आप अपनी मर्जी से जब कहो चेंज करने को कर सकते हो। जहां तक बात है, अंडू कर देता हूं फिलहाल। 150 पॉइंट्स है ना लेवल, ये लो। अच्छा, अब ये शेप टूल आपको क्या फैसिलिटेट कर रहा है और पिक टूल क्या फैसिलिटेट कर रहा है, ये आपको मैंने बता दिया। किसी एक कॉर्नर को आपको, अगर मैं आपको कहूं एक लोगो बनाना है, आज की एक और लैब, ये एक लोगो बनाना है। और लोगो क्या बनाना है आपने? लोगो बनाना है आइडियाज का। आइडियाज का लोगो देखा हुआ है, रोड्स पे लगा होता है, कहाँ है ये वाला? बन जाता है ना, बन नहीं जाएगा ये आइडियाज के लोगो? इसको गौर से अगर देखो तो इसके दो कॉर्नर्स शार्प हैं, दो कॉर्नर्स इसके राउंड में है, ऐसे ही है। अब ये किस्सा बनेगा। अब तो आप पहले तो एक शेप बनाओ, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल नहीं बल्कि स्क्वेयर। स्क्वेयर बनाने के लिए कंट्रोल प्रेस करना है, दो कॉर्नर्स राउंड है तो मसला ही कोई नहीं, दो कॉर्नर राउंड कर लो। और अंदर के जो कॉर्नर हैं वो शार्प हैं, इधर वाले जो कॉर्नर है ये राउंड है। कलर इसका ब्लू करना है, ये लो, ये जो भी करना है आप कर लो, ये लो। अब कॉर्नर्स कैसे राउंड होंगे? दो तरीके हो सकते हैं। एक, पिक टूल से ये रखो और इसको आप अनलॉक कर दो। कौन कौन सा कॉर्नर? एक ये वाला राउंड करना है, एक ये वाला राउंड करना है, ये हो गया जी। 8 पॉइंट ये कर लेते हैं और 8 ही पॉइंट ये वाला कर लेते हैं, ये ले लीजिए। इसको, इसके स्ट्रोक को हम वाइट कर लेते हैं, ये लो वाइट कर दिया। और इसको हम फ्लिप कर देते हैं, फ्लिप। आसान तरीका है कि इस तरह की शेप और बनाओ या कॉपी पेस्ट करके इसको उल्टा सब कर दो। आसान सा तरीका है इसको काम करने के लिए, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक, ये लो। इसी तरह इन दोनों को सिलेक्ट करके इधर से कंट्रोल के साथ इसको यहां फ्लिप कर दो। थोड़ा ज्यादा अगर कर दो वो भी ठीक है। और इसके बाद आपने एक टेक्स्ट लिखना है, आइडियाज, वो तो आप लिख ही लोगे, टेक्स्ट का तो मसला कोई नहीं। इसकी प्लेसमेंट करनी है, ये लो। फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, फॉन्ट चेंज कर लो। फॉन्ट यहां से चेंज होता है। टाइप टूल कोई, टेक्स्ट टूल कोई लेना है और इतने एरिया को दोबारा सेलेक्ट करना है, हाईलाइट बोलते हैं इसको। यहां से आप जो समझो कि आइडियाज के लिए जो लुक है, ये वाला फॉन्ट सही लग रहा है, ये वाला लग रहा है, जो आप को समझते हो कि क्लोज टू ओरिजिनल है, वो ले लो। काफी सारे हैं, फॉन्ट ही फॉन्ट। इट्स लुक बेटर ना, ये इस तरह आप कोई लोगो मेकिंग की तरफ जाओ। यहां पे भी आपने गौर किया कि मैंने आपको ये बोला कि जब कभी कोई रेक्टेंगल हो
और रेक्टेंगल को अगर आप प्ले करना चाह रहे हो उसके कॉर्नर्स के साथ, तो एक तो ये तरीका होता है, कि आप इस टूल के साथ क्लिक करो और यहां से इसको कंट्रोल कर लो। दूसरा तरीका होता है शेप टूल के साथ जाओ, और शेप टूल से किसी एक कॉर्नर को अगर आपने चेंज करना है तो उस पर एक दफा फिर क्लिक करना है, फिर उसको आपने राउंड करना है लाइक दिस। क्या क्लिक करना है और ये इस तरह राउंड करना है। ये देखो एक शेप बन गई। अब इसको अगर आप फर्दर थोड़ा सा रिड्यूस करना चाह रहे हो इसकी वैल्यू को, ऐसे आप कर सकते हो, जिस तरह आप करना चाहे, बढ़ाना चाह रहे हो, कम करना चाह रहे हो, या ऐसे ही चाह रहे हो, और इसके अंदर फिलिंग भी करना चाह रहे हो, फिलिंग कर लो। ये देख रहे हो, दो शार्प कॉर्नर्स हैं, दो राउंड कॉर्नर्स हैं। ये काम मैंने किससे किया है? शेप टूल से किया है। पिक टूल से नहीं होगा, ये शेप टूल से होगा। अच्छा, दोबारा से देखो, आपने एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर के लिए कंट्रोल प्रेस किया, ठीक है, स्क्वायर बन गया। शेप टूल का ज्यादा से ज्यादा अभी तक यही काम देखा, लेकिन इसका मजीद आपको अच्छा शेप में अगर आप कन्वर्ट करना चाहिए, ये असल में एक रेगुलर शेप है, मैथमेटिकल शेप है, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? कर्व्स में। कर्व्स में कन्वर्ट करने का तरीका, कर्व्स में कन्वर्ट करते ही आपको ये शेप टूल बहुत ही पावरफुल लगेगा। वो कैसे? ये देखो, सिलेक्ट किया, यहां पे ऑब्जेक्ट मेन्यू में गए, ये है जी कन्वर्ट टू कर्व्स। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे, या शॉर्टकट की याद रख लो, ये ऐसी की है जो आपने 1000 नंबर ऑफ टाइम प्रेस करनी है जब कभी आप शेप के साथ प्ले करना चाह रहे हो, बड़े अच्छे तरीके से खेलना चाह रहे हो, अपना पूरे कंट्रोल के साथ इसको डिक्टेट करना चाह रहे हो, तो कन्वर्ट टू कर्व्स कर लेना चाहिए। फिर क्या होगा? ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज खत्म, अब ये कर्व्स हैं, हर एक अलग अलग लाइन है, उसको जैसे मर्जी आप तोड़ मोड़ लो, कोई मसला ही नहीं। कन्वर्ट टू कर्व आपको ये फैसिलिटी दे देता है। अगर आपको ये यहां तक आने में दिक्कत हो रही है, आसान सा तरीका होता है, इस पर राइट क्लिक कर दो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो पॉलीगॉन हो, चाहे स्टार हो, आप कर्व्स में इसको कन्वर्ट कर लिया करो, और उसके बाद देखो यही शेप टूल आपके लिए कितना फैसिलिटी दे रहा है। ये देख रहे हो, एक जब शेप बनती है ना, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वही आपका एंडिंग पॉइंट भी वही होता है। शेप का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट भी वही होता है। और एंडिंग पॉइंट पे अगर गौर करो, एक एरो नजर आ रहा होगा, वो बाकी तीन नॉर्मल नजर आ रहे हैं, वो वाला आपको एरो के साथ नजर आ रहा है। अब आप इसको जिस पॉइंट को एक्टिवेट करना चाहो कर लो। अब मजे की बात है, इसको हम नोड बोलते हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? नोड, NOD, नोड बोलते हैं। तो आप किसी भी एक नोड को क्लिक कर लो तो वो सिलेक्ट हो जाती है। अच्छा, जब नोड पे आप बात करते हो, या साइड पे मैं क्लिक करता हूँ, अच्छा जब मैं साइड पे क्लिक करता हूँ, ऊपर आप पूरी बार देखो, ये पूरी बार मैंने आपको करवा इस शेप से, शेप के साथ अवेलेबल होती है, लेकिन कब? जब शेप को कन्वर्ट कर दो इनटू कर्व्स, फिर ही आती है बार पूरी। कुछ आपको बटन ऑन नजर आ रहे होंगे, कुछ आपको बटन ऑफ नजर आ रहे होंगे। इंशाल्लाह ये सारे बटन्स का अपना अपना एक बड़ा जबरदस्त रोल है, और एक एक करके सामने आना शुरू हो जाएगा आज से। ये देखो, जैसे हमने क्लिक किया कुछ बटन ऑन हो गए। ये क्या लिखा हुआ है? डिलीट। करूं क्या? क्या होगा? ये नोड, ये डिलीट होगी। ये जब डिलीट होगी तो क्या होगा? शेप चेंज होगी। क्यों? शेप चेंज होगी भाई। ये जब निकल जाएगी तो वो नोड और वो नोड आपस में मिल जाएंगी। जब वो बीच में से एक चीज निकल गई है, शेप बरकरार नहीं रहेगी, शेप में कुछ चेंजेस आएंगी। करूं क्या? अभी कितनी नोड्स रह गई? किसको खत्म करूं बताओ? अगर आपने इसको खत्म किया, इसको खत्म करने का मतलब इसके साथ कनेक्ट ये लाइन खत्म हो जाएगी, और इसके साथ कनेक्ट ये लाइन खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसी के ऊपर भी तो वो बेस है। जैसे ये पिलर है, ऊपर छत खड़ी है, पिलर जब निकाल दो गिरेगी ना छत वो पूरी। अब मुझे बताओ, इसमें से अगर इसको निकाल दूंगा तो कौन कौन सी लाइन निकल जाएगी इसके साथ कनेक्टेड? ये, और इसके साथ कनेक्टेड ये, सिर्फ ये लाइन रह जाएगी सीधी। अगर इसको निकाल दूंगा तो कौन कौन सी खत्म होंगी? ये और ये वाली ऊपर वाली लाइन रह जाएगी। सीधी सी बात है, इसमें तो मेरा टेंशन वाली बात है नहीं।
जिस एक नोड को निकालने के साथ कनेक्टेड जो लाइन है सेगमेंट, वो खत्म हो जाता। दो तरीके हैं खत्म करने के, एक ये, और आसान सा तरीका क्या है, यहां आओ, डबल क्लिक कर, यहां आओ, पूरी गायब नहीं हो गई लाइन, अंडू कर दूं, ये था ना। यहां तक लाने के लिए आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने अपनी शेप को रेगुलर से कर्व्स में ले आओ पहले, नंबर वन। फिर शेप टूल को यूज करते हुए, अच्छा जरूरी नहीं कि आप इसमें जो है इस नोड को डिलीट ही करना है, आप यहां पे अगर चाहो मैं नोड ऐड भी कर सकता हूं, नहीं क्या कर दूं, लेकिन यहां पे एक, आपको जिगजैग लाइन नजर आ रही है, आ रही है ना नजर, क्लिक कर दो यहां पे, एक डॉट नजर आना शुरू हो गया, इधर भी करूं क्या, इधर करना है, पॉइंट पहले मेंशन करो कहां पे आपने नया नोड एंटर करनी है, क्या, कहां पे आपने नई नोड एंटर करनी है, क्लिक करके ये है, क्या लिखा हुआ है, ऐड कर दूं क्या, ये लो, इधर भी करनी है क्या, ऐड करनी है, ये लो, पहले कितनी नोड्स थी, चार, अब कितनी हो गई, इधर भी कर दूं क्या, इधर भी कर दूं, जिगजैग जब इधर नहीं करना, इधर है ही कुछ नहीं, जब तक आप इसको कनेक्ट नहीं करोगे लाइन को, ये पॉइंट नहीं आएगा, पॉइंट नहीं आएगा तो ये भी नहीं कर सकते। अब ये देखो, अब आपके पास टोटल कितनी हो गई, चार और चार आठ हो गई हैं नोट्स। अब आपको इससे क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, जैसे क्लिक किया, ये लो, जो दिल करता है करो इसको, ये लो, ये लो, बाकी फिलिंग शिलिंग करनी हो तो बात का मसला है ना, जो भी करना है, इसको क्या क्लोज क्लोज कर दें, इन दोनों पॉइंट्स को, आपको सर ये दोनों पॉइंट्स क्या इकट्ठे आगे पीछे हो सकते हैं, वाई नॉट, सिलेक्ट कर लो, ये लो, कितने, दो सिलेक्ट हो जाएंगे ऐसे, और सिलेक्शन की निशानी क्या होती है, वो ब्लू कलर में आपको विजिबल हो जाती है, इनमें से किसी एक को पकड़ के पीछे ले आओ, मतलब क्या, आप एक वक्त में एक से ज्यादा नोड को सिलेक्ट करके वर्क कर सकते हो, इस ये आप चाहे थोड़ा पीछे आ जाइए, लो, सिलेक्ट कर लो इसको, ये देखो, कोई कह सकता है ये रेक्टेंगल थी जरूर, अब नहीं है, ये देखो, आगे आपकी मर्जी है जो भी करना चाह, ये लो, ये वही काम है, कंट्रोल के साथ ड्रैग करके ड्रॉप करना विद प्रेसिंग राइट क्लिक, याद है डुप्लीकेट, राइट क्लिक, इसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हो, इसके अंदर फिलिंग कर सकते हो, इसमें जो दिल करता है आप एज ए लोगो के तौर पे भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, ये लो, इसको ऐसे भी रख लो, ठीक है, इसको आप जैसे भी अटेम्प्ट करना चाहो इसको ऐसे रख लो, ये लो, अब वो शो करने वाले पे है ना कि आप उसका इस्तेमाल क्या करते हो, ये लो, कहने वाला देखने वाला ये नहीं कहेगा ये दो रेक्टेंगल से ही क्रिएट किया गया एक ऑब्जेक्ट है, हालांकि मैंने दो रेक्टेंगल्स के ऊपर ही कुछ काम किया है, इसमें मुझे किसने मदद की, अभी शेप ने, लेकिन शेप ने कब आपको ये हेल्प दी, जब आपने इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लिया, और उसमें मजीद आपको किसने फैसिलिटेट किया, जब आप शेप टूल को क्लिक करते हो एंकर्स आते हैं, एंकर्स के ऊपर ये जो बटन है ना ऊपर, अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने दो को डिस्कस किया है, और वो कब आमतौर पे आते हैं, जब आप उसको सिलेक्ट करते हो एंकर को, जैसे ये शेप टूल को पहले भूलना नहीं, शेप टूल है ये क्लिक किया, एंकर सेलेक्ट हुआ, अगर आपको कोई कहे कि जो एंकर जिस पे आपने क्लिक किया हुआ ये शार्प है, शार्प, इसको क्या हम राउंड नहीं कर सकते, शार्प है ना, राउंड कर दें इसको, राउंड करने के लिए क्या करोगे, ये क्या लिखा हुआ है,
कन्वर्ट टू कर्व। एक ये नीचे क्या लिखा हुआ देखो उधर, कन्वर्ट ए लाइन सेगमेंट टू ए कर्व विच कैन बी रीशेप्ड बाय मैनिपुलेटिंग द कंट्रोल हैंडल्स। करूं क्या क्लिक? जैसे क्लिक किया, ये देखो, आप अगर गौर करो, इस पॉइंट से पिछले पॉइंट के दरमियान में हैंडल्स आ गए, ये छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, एक ये है, एक इधर भी है। अब आपको गई हैंडल्स का फायदा। और अगर आप चाह रहे हो कि इस पॉइंट और उस पॉइंट के दरमियान में हैंडल आ जाए, तो आप यहां पे क्लिक कर दो। करता क्या है, जिस हैंडल पे, जिस एंकर पे क्लिक किया, ये अपने पिछले पॉइंट के दरमियान में कर्व के लिए हैंडल्स दे देता है। इसका मतलब जहां जहां आपने कर्व लगानी हो, उसके एंकर को क्लिक करो, उससे पिछले एंकर और उस एंकर के दरमियान में कर्व के लिए हैंडल्स आएंगे। लाऊं क्या? ये देखो, हैंडल्स आ गए। दिखाऊं क्या? ये देखो, एक हैंडल ये है, हाफ कर्व को यहां से कंट्रोल करोगे, हाफ को यहां से कंट्रोल करोगे। और ये इधर भी आया हुआ था, जब आप इसको एक्टिवेट करोगे, ये हैंडल इधर भी नजर आएंगे। ये देखो, ये हाफ को यहां से कर लो, जितना करना है, जैसे करना है, जितने ज्यादा करना है ज्यादा भी कर सकते, कोई टेंशन नहीं। बस देखना शेप कैसी चाहिए आप। और ये इधर इधर हाफ को ये कर। और अगर आपको कोई कहे इसको कर्व करना है, इस वाले हिस्से को, तो आपने यहां पे क्लिक करना है। जहां पे क्लिक करके इसमें और इसके प्रीवियस पॉइंट में आपको हैंडल्स आने हैं कर्व के लिए। कैसे? इस पॉइंट को क्लिक कर दिया, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे रहो और राइट क्लिक कर दो। क्या करना है? ये लो, इस पॉइंट का पिछला पॉइंट कौन सा? ये। अगर आप इधर क्लिक करोगे, इसका पिछला पॉइंट क्या? ये। तो हर पॉइंट अपने पिछले पॉइंट के दरमियान में आपको फैसिलिटी देगा, किस चीज की? कर्व बनाने की। बना दूं क्या? ये लो, अंदर की तरफ लेके आना। ये लो, ये आपकी मर्जी है, अंदर या बाहर, कैसे उसको कर्व को शेप को देना है। इधर भी देख लो, इस पॉइंट और प्रीवियस पॉइंट में चाहिए, कोई मसला नहीं। यहां पे क्लिक करके प्रीवियस पॉइंट ये बनता है ना इसका, ऐसे चल रही था, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसका प्रीवियस पॉइंट पिछला। आप चाहे इसको क्लिक करके इसको हैंडल्स को ऑन कर लो, या यहां पे क्लिक कर दो, या यहीं पे राइट क्लिक करके आप अपनी उस पॉइंट से पिछले पॉइंट के दरमियान में हैंडल्स को ले आओ, जो मैं ले आया। अब ये बाहर की तरफ कर्व रखनी है, अंदर की तरफ लेके जानी है कर्व, या आपकी मर्जी है। बाहर की तरफ कर्व रखनी है या अंदर की तरफ रखनी है, ये आपकी मर्जी है। अब ये देखो, ये एक शेप है जो काफी कर्व सी ऐसे ऐसे करके बनी हुई है। अब आपको ये कभी किसी दौर में, पुराने वक्तों में, ये रेक्टेंगल था, अब नहीं रहा। अच्छा, इसमें एक और मजे की बात, क्या कल आता हूं मैं, परसों आता हूं, मुझे कहा जाए कि ये पॉइंट, इसका प्रीवियस पॉइंट कौन सा है? ये वाला है ना, ऊपर वाला। ये पॉइंट और ये पॉइंट के दरमियान में ये कर्व जो लगी हुई है, अच्छी नहीं लग रही, स्ट्रेट कर दो इसको। क्या कर दो? स्ट्रेट लाइन कर दो। ये क्या लिखा हुआ है ऊपर? जब एक कर्व होगी तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? लाइन। लाइन का कर्व, कर्व को लाइन बनाना है या लाइन को कर्व बनाना, आपकी मर्जी। इस वक्त ये कर्व चुके हैं तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? लाइन। और अगर आप यहां पे जाके राइट क्लिक कर दो, यहां पे भी कर्व की ऑप्शन डिसेबल हो चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी कर्व है ये। अब क्या करना है? कर दूं? इसको भी करना है क्या? कितनी मजे की चीजें कि आप के पास कंट्रोल ज्यादा मिल गया उस शेप के ऊपर, आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू ऑप्शन नेम इज कर्व्स। शेप टूल से आप ये सारे जो ऊपर आपको दिख रहे हैं बटन्स, प्रॉपर्टीज, बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। अब बहुत कुछ बन सकता है, बहुत सारे डिजाइन, लोगोज,
ऑब्जेक्ट्स, क्रिएटिविटी आप इसके थ्रू कर सकते हो, जो कि अपने आपके पोस्टर के अंदर उसकी प्रेजेंस कमाल लगेगी, कार्ड्स के ऊपर, पोस्टर्स के ऊपर, फ्लायर्स के ऊपर, ब्रोशर्स के ऊपर, पेजेस के ऊपर, है ना। एक सादी चीज, एक सिंपल सी रेक्टेंगल को आप क्या क्या कर सकते हो आफ्टर यूजिंग दिस। अभी देखो एक और चीज, मैं आज आपको ना बेसिक बेसिक आइडियाज दे रहा हूं ताकि आप मजीद कंफर्टेबल हो जाओ बनाते वक्त। जो आप होगा सर इतनी जबरदस्त चीज है, तो इसमें तो इतनी चीजें उन्होंने दे दी हैं। अब ये देखो, आप एक सिंपल रेक्टेंगल लगाते हो या स्क्वायर बनाते हो, जो भी आपने बनाना है। पहला काम क्या करना है, अगर आपको शेप के ऊपर कंट्रोल लेना है तो इसको पहले कर्व्स में कन्वर्ट कर दो, फिर इसका इस्तेमाल देखो। पहले तो सिर्फ वो क्या कर रहा था, शार्प को, कॉर्नर को राउंड कर रहा था, राउंडर को शार्प कर रहा था, इससे ज्यादा इसकी औकात कोई नहीं थी शेप टूल की। अब क्या हो गया, अब आप एंकर्स को जैसे ही आप हिट करते हो, क्लिक करते हो, एक को करना है या सबको करना है, ये आपकी मर्जी है। किसी एक एंकर को क्लिक करना है, दो को सिलेक्ट करना है, तीन को करना है, सारों को करना है। अब आपको ये कैसे किया, एक तरीका देखो, एंकर इसके इस वक्त कितने हैं, चार, ज्यादा तो बना दे सकते हो ना एंकर, जितने मर्जी ऐड कर दो। किसी एक एंकर को क्लिक करना हो तो ये एक हिस्सा क्लिक करने से एक्टिवेट हो जाता है ब्लू। कितने एंकर सिलेक्ट हैं, सिर्फ और सिर्फ एक। क्या ये पॉसिबल है कि मैं इसको सिलेक्ट कर लूं और ये भी सिलेक्ट रहे, कैसे होगा, कोई दिमाग में आती है बात। एक तो ये तरीका है ना, ये ऊपर वाले दो हो गए, ये इधर वाले लेफ्ट वाले दो हो गए, ये राइट वाले दो हो गए, ये नीचे वाले दो हो गए। ये किस तरह पॉसिबल है कि ये वाला और ये वाला सिलेक्ट हो कंट्रोल के साथ, दोनों सिलेक्ट हो गए। और अब अगर आप किसी एक एंकर को पकड़ के करते हो, दूसरा भी साथ साथ ही, समझ रहे बात को, जैसे आप बनाना चाहो, कुछ इस तरह की शेप बनानी है ऐसे, ठीक है। तो इसका मकसद ये हुआ कि आप मोर देन वन एंकर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो। करने के बाद आगे क्या करना वो अलग मसला, जो भी करना है। ये नीचे वाले दो एंकर सिलेक्ट किए हैं। अब आप अगर इस वक्त मुझे आप बता सकते हो, अगर मैंने ये वाली ऑप्शन पे क्लिक किया, कौन कौन सी लाइंस कर्व हैंडल के साथ आ जाएंगी, जो जो सिलेक्शन में पॉइंट्स हैं, इससे प्रीवियस कौन सा है, इसका प्रीवियस कौन है, ये यहां हैंडल आ जाएंगे। इसका प्रीवियस कौन है, ये इस तरह भी हैंडल आ जाएंगे। दोनों के आएंगे ना, करूं क्या, हैंडल आगे चेक कर लो। कर्व्स में जब आपने क्लिक किया, ये देख रहे हो हैंडल आ गए, और इधर क्लिक किया, ये देख रहे हो हैंडल आ गए, आए हैं ना, ये हैंडल ही है ये, और क्या है। इधर अगर आप क्लिक करोगे तो ये हैंडल आ गए कि नहीं आ गए, क्या ये ऊपर आए हैं, क्या इधर आए हैं, इधर कब आएंगे, जब आप इसको क्लिक करके करोगे, ये अपनी प्रीवियस लाइन को। और इधर कब आएगा ये वाला, जब आप इसको क्लिक करोगे, तो इस लाइन के लिए आएगा हैंडल। अभी किसके आए हैं, सिर्फ इसके और इसके, क्यों, कि आपने इसको सिलेक्ट किया होता है, इसका प्रीवियस ये बनता है, इसको सिलेक्ट किया होता है, इसका प्रीवियस ये बनता है, दैट्स व्हाई। अच्छा, अब एक और चीज करते हैं, ये देखो, ये एक जिगजैग लाइन नजर आ रही है, ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है। क्या करता है, पॉइंट्स जहां जहां लगाने हैं वहां पे डॉट्स डॉट्स लगाते जाओ, डॉट लगाओ ऐड कर लो, डॉट लगाओ ऐड कर लो। या एक काम करता हूं मैं, क्लिक नहीं कर रहा, मैं राइट क्लिक करने लगा हूं इसके ऊपर। ये क्या है, आपका काम आसान नहीं हो गया कि पहले क्लिक करो फिर ऐड करो। एंकर ऐड करना है, कर दूं क्या, ये लो। इधर भी एंकर ऐड करना है, कर दूं क्या, ये लो। एंकर आ नहीं गए, आपका काम आसान नहीं हो गया। पहले क्या करते थे, एक तो ये तरीका, इस पे क्लिक करो, जब ये डॉट आएगा फिर ऐड करो। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, राइट क्लिक करके ऐड करवाना। अब मजे की बात है, अंडू कर देता हूं फिलहाल दोनों पॉइंट्स।
ये देखो दूसरा तरीका, इस पर जब राइट क्लिक करते हो, ये क्या लिखा हुआ है, कर्व में कन्वर्ट कर देगा इसको। करूं क्या, ये लो चेक करो, इसको करूं क्या, स्ट्रेट लाइन है ना ये स्ट्रेट लाइन है। राइट क्लिक करूं, कर्व, ये लो राइट क्लिक, वापस कर दूं क्या, वापस कर दूं क्या, वापस कर दूं क्या, वापस कर दूं क्या इसको, लाइन। एक और चीज बताऊं, जब आपने किसी पॉइंट को क्लिक किया होता है, ये क्या लिखा हुआ है, ब्रेक का मतलब क्या, तोड़ दो शेप को, ब्रेक पार्ट, ये लो। यहां से एरो उठ के यहां पे एरो आ गया, ब्रेक कर दिया उसने दो पार्ट्स में, देख रहे हो, शेप ओपन हो गई, ये देख रहे हो एरो लग गया इधर, ये चेक करो, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। ब्रेक तोड़ दो, ब्रेक कर दो, ये तो एक पूरा पाथ था क्लोज, जिस पॉइंट से आप चाहो इसको तोड़ सकते हो। अंडू कर देता हूं, दोबारा देखो, अब ये देखो शार्प हो गया, ये आपस में मिल गया, अंडू कर दिया, पिछली स्टेट पे आ गया। अच्छा, कभी स्टूडेंट्स आपको कभी ऐसी शेप बनानी पड़ती है जिसमें आपको किसी भी जगह से ब्रेक करना पड़ जाए, राइट क्लिक, ये क्या लिखा हुआ है, करूं क्या, क्या होगा, गौर करो, क्या किया उसने, ब्रेक हो गया। भाई जो काम है उसने वही करना है, सिंपल। अच्छा, क्या ये क्वेश्चन है आपसे, क्या ये इसके अंदर फीलिंग हो सकती है, कैसे, आप वो सर्कल करके देख लें, ये लोग कर देते हैं, क्लिक किया फीलिंग तो नहीं हुई, ये देखो स्टेटस बता रहा है कि फेल कर दिया मैंने, येलो स्टेटस बाहर है ना, इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या फेल हो चुका है, येलो कलर, क्यों नहीं दिख रहा, फिल हो चुका है, क्यों नहीं दिख रहा, ये कर्व ओपन है, ओपन है ये, इसको जैसे जोड़ोगे कलर नजर आ जाएगा। एक तो कंडीशन है जोड़ना इसको वापस, अब आपको सर वो जुड़ता किस तरह है, ब्रेक तो आपने करके दिखा रहे, तोड़ के चीज तो दिखा रही, जोड़ के दिखाया, जुड़ेगी कैसे, इसमें कोई ऑप्शन जरूर होगी जोड़ने की, जैसे तोड़ने की ऑप्शन है ब्रेक के पार्ट, जोड़ने की भी होगी ऑप्शन। अब किसको किसके साथ जोड़ना है, यही है ना, दोनों को सिलेक्ट कर, ये दोनों पॉइंट्स है ना, दोनों सिलेक्ट हो गए, ये क्या लिखा हुआ है, करूं क्या, जुड़ गई आपस में हैं, लेकिन यहां पे अभी, यहां पे भी ब्रेक के पार्ट है, इनको भी ज्वाइन कर, अभी तक फिल नहीं हुआ, क्योंकि यहां पे मैंने देखा, यहां पे मैंने ब्रेक किया हुआ है, ये क्या है, करूं क्या, जैसे मैंने किया, क्योंकि फीलिंग थी, क्यों नहीं दिख रही थी पहले, ब्रेक। ब्रेक की वजह से, वो पाथ में ब्रेक किया हुआ था आपने, तोड़ा हुआ था उसको ऑब्जेक्ट को, जैसे ही जहां जहां से आपने जोड़ना था, दो जगह से जुड़ना था, जैसे जोड़ा उसने आप दिखा। क्वेश्चन है आपसे, क्या बगैर जुड़े हुए भी फीलिंग दिखा सकते हैं कि नहीं, ब्रेक मैं दोबारा करता हूं, ये देखो, कहां से ब्रेक करना है आपकी मर्जी है, किसी एंकर से करना है, नोड से करना है, या कहीं दरमियान में से करना है, ये आप कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, शर्त ये नहीं है कि वहां पे नोड हो, ब्रेक कहीं से भी किया जा सकता है।
आसान सा तरीका आपको पता चल गया कैसे। जब आपने इसको क्लिक किया, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ब्रेक का, इसके साथ क्या है, क्या ये चारों टूल की समझ आ गई है कि कब किसको इस्तेमाल करना है। अच्छा, यहां आके क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं होती, यहीं पे अवेलेबल है आपके पास। करूं, जैसे मैंने किया फिर गायब होगी उसकी। वजह तो आपको समझ आ गई क्यों गायब हुई, क्योंकि दो जगह से इसने डिस्कनेक्ट कर दिया, यहां से भी यहां से भी, क्योंकि वो उसको उसका कनेक्टेड थी बाउंड्री, वो खत्म कर। अच्छा, अब मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूं, कल मैंने एक वैसे ऑप्शन आपको बताई थी, आप भूल गए शायद। बाद अगर आपको ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है जो ओपन ही दिखाना है आपने इस तरह, ठीक है। बाकी ओपन तो है अपनी जगह पे, क्या फिल हो जाएगा। एक अभी तक तो हमने ये देखा फिल नहीं होती जब तक आपका शेप या ऑब्जेक्ट बंद ना हो, क्लोज ऑब्जेक्ट ना हो, बिल्कुल क्लोज, कहीं पे बीच में ब्रेक ना हो। अभी ये ब्रेक है, लेट्स सी। वो समझ भी आ रही है कि सारा इधर उधर। याद होगा कि मैंने ऑप्शन आपसे डिस्कस की थी, कहाँ थी वो ऑप्शन। ये हमने सारी देखनी है स्टूडेंट्स, जितनी हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं उनको हम जरूर एक्सप्लोर करेंगे। ये भी वैसे बड़े काम की हैं आपकी अपेयरेंस, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये मेन्यू बड़ा छोटा दिख रहा है, साइज कमांड पार्ट्स बड़ी छोटी छोटी दिख रही हैं, क्या इसका कोई तरीका है। बिल्कुल है, क्यों नहीं, वो भी देखते हैं। मैं असल में चाह रहा था कि आपको ना मैं एक ऑप्शन है, अगर नज़र आ जाती तो ठीक है, वरना जब नज़र आएगी तो वो भी आपको बता दूंगा कि क्या है वो ऑप्शन। कि आप, ये पॉसिबल है कि आप अगर चाहो तो उस ऑप्शन के थ्रू ये, अच्छा, अगर आपने दोबारा से इसको ज्वाइन करना हो तो लाए है आपको दो जो इसके डिसजॉइनिंग पार्ट्स हैं उसको आपस में कनेक्ट करना, तो दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब सिलेक्ट करने के लिए आप इसके कंट्रोल के साथ भी सिलेक्शन कर सकते, इसको आपने एक्टिवेट करना है, कंट्रोल के साथ इसको एक्टिवेट करना है, और करने के बाद ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन आ जाती है ज्वाइन की। अगर आपने गौर किया हो, अंडू करता हूं, ये इन दोनों के दरमियान में जंप किया है इसने, इसको भी इस तरफ लेके आया, इसको थोड़ा ऊपर लेके आया, दरमियान में इसको जाके कनेक्ट कर दिया। इतना इंटेलिजेंट है कि एक एवरेज निकालेगा डिस्टेंस की, दोनों की दरमियान में फासला क्या है, इसको भी इस तरफ और इसको इस तरफ ला के इसको कनेक्ट कर देता है। वैसे तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम एक और काम भी कर सकते हैं, ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, क्लोज दी कर्व बाय जॉइनिंग द स्टार्टिंग नोड एंड द एंड नोड विद ए। इसमें और इसमें फर्क है, क्या फर्क है, ये फर्क है। क्या फर्क है, स्ट्रेट लाइन ही खुद लगाएगा दरमियान में, ज्वाइन कर देगा। अंडू करता हूं, जबकि इस वाली पे अगर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इन दोनों को क्लोज करने के लिए, ओपन पाथ को क्लोज करने के लिए वो अटेम्प्ट करेगा एवरेज जंप, दोनों को क्लोज करेगा, इस तरह का भी होएगा।
देखो ये तो रिक्वायरमेंट के ऊपर आपकी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सूट करता है ऑप्शन। एक तरीका ये हो सकता है, इसको आप यहां से क्लिक करके, ये देखो, किसी एक को साइड पे क्लिक करो, किसी एक को क्लिक करके इसको मैन्युअली खुद से आप यहां पे जाके ड्रॉप कर दो। ये भी हो सकता है। ये लो, ज्वाइन हो गई। ये थर्ड वे है ज्वाइन करने का। तीनों में फर्क समझ आया? एक में आप मैन्युअली ज्वाइन करवा रहे हो, कैसे? इधर ले आए, इधर इसको ला के इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया, ये लो, ज्वाइन हो गया। और अगर आप चाह रहे हो कि मैनुअल में मुझे ना मेहनत करनी पड़े, तो आप दोनों को सिलेक्ट करके इस ऑप्शन पे क्लिक कर दो, ज्वाइन टू नोट्स। ये खुद से ऑटो ज्वाइन कर देगा। और एक और काम करेगा, इसको क्लोज भी कर देगा। जितना उसको आगे लेके जाएगा, इसको भी उसने उसके करीब लेके जाएगा और उसको कनेक्ट कर देगा। तीसरा ये ऑप्शन है, इसमें क्या करेगा, दोनों पॉइंट्स को अपनी जगह पे रखेगा, लेकिन ज्वाइन करने के लिए एक एक्स्ट्रा लाइन बीच में लगा देगा, स्ट्रेट। अच्छा, एक और चीज, अगर कोई सिचुएशन इस तरह की है, पहले तो स्ट्रेट था ना थोड़ा सा, अब एक इधर है, एक थोड़ा सा आगे की तरफ है, अब इनको किस तरह ज्वाइन करेगा? अगर तो आपने इस बटन पे क्लिक किया, तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे लगा देगा दरमियान में, क्योंकि इसने यही करना है जो कह रहा है। अच्छा, ये क्या करेगा? मैं कुछ इस तरह का कुछ सिचुएशन क्रिएट कर देता हूं, ये लो, ये भी तो दो पॉइंट्स ही है ना, एक ये पड़ा हुआ है, चले यहां रख देता हूं, अलग अलग दूर पड़े हुए हैं, एक इधर पड़ा हुआ है, इसको सिलेक्ट कर लिया, इधर मैं कंट्रोल के साथ जाके क्लिक करके ये सिलेक्ट कर लिया। अब थोड़ा थोड़ा जो फर्क है वो देख लो। एक तो है मैनुअली इसको क्लोज करो, दूसरा है ये ऑप्शन को यूज कर लो, ये एवरेज काइंड ऑफ एक्शन लेगा, ये देखो, ठीक है, कोशिश करेगा उसको एडजस्ट करने की। ये स्ट्रेट लाइन लगाता है, जबकि ये थोड़ी सी कर्व साइड साइड टाइप, ये बाद में इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो। तो अल्टीमेटली मकसद एक ही है सबका, क्या? कि दो डिफरेंट पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करना। ऐसे भी कर सकते हो, फिर इसको बाद में जाके आप ठीक भी कर सकते हो जितना आप करना चाहो। और अगर आप चाह रहे हो कि ये पॉइंट को बीच में वैसे ही निकाल दिया जाए, तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है, ये प्रीवियस पॉइंट है, इसको खुद से डायरेक्ट ज्वाइन वो खुद ही कर देगा। ये लो, क्या मेरे एक एक पॉइंट की समझ आई है कि मैं क्या करवा रहा हूं आपको? है ना इंटरेस्टिंग ऑप्शंस? तो इसका मतलब है कि आपने अभी तक जितनी ये इसकी डिफरेंट ऑप्शन मेरे साथ सीखी हैं, जिसमें ऐड करना हो एंकर्स, नोड को डिलीट करना हो, ज्वाइन करना हो, डिस्कनेक्ट करना हो, स्ट्रेट करना हो, कर्व करना हो, फिर ये भी स्ट्रेट लाइन करनी हो या कर्वी लाइन करनी हो, ये यहां तक मैंने आपको बता दी। अब एक मजे की चीज आपको और बताऊं, क्योंकि मैंने जब एक टॉपिक को स्टार्ट किया, तो मैं अब चाहूंगा कि इसको एक्सप्लेन मजीद करके जो मजीद ऑप्शन मैं आपको अभी सिखा सकता हूँ, जो रह गई हैं वो भी सीख ली जाए। क्या ख्याल है? अच्छा जी, करना क्या है, ये है रिवर्स डायरेक्शन। क्या लिखा हुआ है? स्टार्टिंग नोड और एंडिंग नोड को आपस में इंटरचेंज कर देगा। अभी मुझे बताओ, ये एरो आपको इधर नजर आ रहा है ना ऊपर की तरफ, डायरेक्शन चेंज कर दूं इसकी? असल में क्या हो रहा है, स्टार्ट और जहां पे एंड हुआ वहां पे एरो जा रहा है, ये स्टार्ट और ये एंड। आप इसको उल्टाना चाह रहे हो, रिवर्स करना चाह रहे हो, ये देखो, क्लिक करूं?
क्या हो गया? क्या ये रिवर्स हो गया? एरो 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 पे गौर करो। अब क्या है? अब ये स्टार्ट नहीं है, ये एंड है। स्टार्ट अब ये नीचे की तरफ का, और घूम के ये एंड हो रहा है। वहां पर जरूरत पड़ती है आपको स्टार्ट को एंड में और एंड को स्टार्ट में कन्वर्ट करनी है। ये इस तरह समझ लो कि मैं लाइन लगाता हूं। ये देखो, ये लाइन लगाता हूं, सादी सी लाइन जो मैंने कल भी लगाई थी फ्री हैंड से। ये लाइन लगाता हूं, ये लाइन लगा दी। इसका एक स्टार्ट है और एक एंड है। ऊपर से स्टार्ट किया था ना, नीचे तरफ एंड ये नीचे हुआ है ना जाके। इसको थोड़ा सा मैं थिकनेस बढ़ा देता हूं। अच्छा, एक स्टार्ट है एक एंड है। अगर आप शेप टूल को क्लिक करते हो, वो आपको दिख भी रहा है डायरेक्शन से। क्या डायरेक्शन में आपको दिख रहा है? इधर से स्टार्ट किया था ना, और दूसरी तरफ लेके गए थे। रिवर्स कर दूं क्या? अब नीचे से वो स्टार्ट ले रहा है, ऊपर एंड हो रहा है। अब ये ऊपर से स्टार्ट ले रहा है, नीचे की तरफ डायरेक्शन उसके एरो के नीचे जा रही है ना। स्टार्ट ऊपर से हुआ और नीचे जा रहा है। बनाया तो ऐसे था आपने, लेकिन अगर किसी वजह से आपने इसको रिवर्स करना हो डायरेक्शन को, तो ये पॉइंट से शेप टूल को क्लिक करना है। ये और किसी के साथ नहीं, ये शेप टूल की प्रॉपर्टीज है। और इसका एक यूज ये हो सकता है कि एक और लाइन मैंने लगा दी, ठीक है। इसकी शेप टूल पे क्लिक करते हैं। ये एंड है, ये सॉरी स्टार्ट है, और ये एंड हो रहा है। नजर आ रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है, ये एंड हो रहा है। इस पे क्लिक करता हूं, इसको क्लिक कर देता हूं, और शिफ्ट के साथ इसको क्लिक कर देता हूं। दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है। दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। ये क्या लिखा हुआ है? दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। इनको आप बड़े अच्छे तरीके से ये काम कर सकते हो जब कभी ब्रेक लगी हो। जैसे बीच में ब्रेक लगा लेता हूं, ये लो, ब्रेक लगा लेता हूं। अब हुआ क्या? ये एक पॉइंट अलग हो गया, ये दरमियान में ये पॉइंट अलग हुआ। ये देखो, ये अलग अलग पॉइंट है। इन दोनों को मिलाना है। ये लो, दोनों को मिलाया, और इसको क्या करने लगा हूं मैं? ज्वाइन हो गया ना? ज्वाइन होता है ना? ठीक है। अंडू, यहां से भी कर सकते हो। इसमें और इसमें वही बात है। वो स्ट्रेट ज्वाइन करता है, ये क्लोज टू एवरेज निकालता है उसकी। ये फर्क है, दोनों में फर्क है। ये देखो, इस पे थोड़ी सी कर्वी एवरेज दे देता है, इसमें स्ट्रेट ज्वाइन कर देता है। ये फर्क है। तो बताने का मतलब ये है, रिवर्स डायरेक्शन मैंने आपको समझानी थी कि बाद औक़ात आपने उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग की वैल्यूज को अलग अलग करना हो तो, या रिवर्स करना हो, ये करने के लिए आपके पास एक टूल है। अच्छा जनाब, अगर आप अभी तक बात को अंडरस्टैंड करने की आप में अभी कैपेसिटी है, तो मैं नोड टूल, सॉरी, ये शेप टूल से रेलेवेंट कुछ ऑप्शन जो ऊपर रह गई हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँ। करूँ क्या? अभी हैं 10 मिनट हैं। कोशिश करते हैं कि वो जो शेप टूल में ऊपर वाली ऑप्शंस जो रह गई हैं वो भी आपको मैं समझानी शुरू कर दूं। कुछ बहुत यूज होते हैं, कुछ कभी भी यूज नहीं करने की जरूरत पड़ती है। वो तो डिपेंड करता है ना कि आपका इस्तेमाल है क्या, क्या करना है। सबसे पहले तो मैंने आपको बोला आपको कन्वर्ट करना है काम में, ये आपने कर दिया। दूसरा मैंने ये बोला कि अगर आप किसी पॉइंट पे ब्रेक लगाना चाहो तो ब्रेक ऐसे कर सकते हो, जैसे ये ब्रेक करना है यहां से। ये मैंने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करते ही ये अलग सेगमेंट हो गया, ये अलग सेगमेंट हो गया। अगर मैं आपको ये कहूं, ये क्या लिखा हुआ है? हो रही है सारी, सारी होगी सिलेक्ट। ये देखो ना, किसी आप, अभी मैंने कोई भी नहीं सिलेक्ट की हुई। ये बटन क्या करता है? नाम से जाहिर है।
सिलेक्ट ऑल नोड्स, ये लो सिलेक्ट हो गई। इसका इतना ही काम है। अच्छा, अब मैं आपको बाकी नोड्स के बारे, बाकी जो ऑप्शन है उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। एक नोड ये है, चलें इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ। क्या ये स्ट्रेट है, एक ही लाइन में है नोड, वर्टिकल नहीं है ना? क्या करना चाह रहे हो? ये देखो, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल करनी है इकट्ठी, एक ही सीध में लानी है, या वर्टिकल? वर्टिकल कर दूं क्या? ये लो, कौन कौन सी नोड सेलेक्ट है? एक ये है, एक ये है, दो नोड सेलेक्ट कर ली हैं। और इनको अब, ये इलास्टिक मॉड है, ये अलाइन नोड्स हैं। अब मुझे बताओ, एक नोड ये पड़ी है, एक नोड ये पड़ेगी, सीध में लेके आनी है, वर्टिकल सीध में लेके आनी है या हॉरिजॉन्टल सीध में लेके आनी है? वर्टिकल ये होता है, करूं क्या? इसको मैं और समझाता हूं, ये देखो, यहां पे एक और मैं नोड ऐड कर देता हूं, और इसकी पोजीशन थोड़ी सी मैं इधर कर देता हूं। क्या ये नोड्स एक सीध में हैं? क्या ये एक सीध में लाना चाह रहे हो? एक तो ये मैन्युअली करनी पड़ेगी, ऐसे एक इधर रखी, अच्छा इसकी बिल्कुल सीध में ये लेके आनी है, अच्छा ये आ गई, अच्छा फिर इसको भी इसकी सीध में लेके आना है, अच्छा ये आ गई। टाइम लगा ना? क्या ये आपके लिए कर दे कॉरल? तीनों को सिलेक्ट किया, ऑप्शन का नाम क्या है? अलाइन। इस वक्त मुझे क्या रिक्वायर्ड है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? इस वक्त सिचुएशन के हिसाब से वर्टिकल। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल भी होती है, जैसे ये दो, मैं चाह रहा हूं ये और ये एक सीध में आ जाए हॉरिजॉन्टल। ये अब ऊपर चली गई ना, ये नीचे है थोड़ी सी, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली चलें, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों एक ही सीध में आ जाए। हॉरिजॉन्टल तो ये बनती है, मतलब ये इधर आ जाए, और वर्टिकल करेंगे तो ये एक ही सीध में आ जाए। अब ये कैसे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दो भी हो सकती हैं अलग अलग, जो कि इस सिचुएशन में इन नोड्स को ना तो हॉरिजॉन्टली ये एक सीध में है, ना वर्टिकली एक सीध में है, दोनों नहीं है ये। क्या दोनों करनी है इकट्ठी, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी? ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, ये देखो। कर दूं क्या? वर्टिकल भी एक ही लाइन में आ गई, हॉरिजॉन्टल भी एक ही लाइन में उसने निकाल के आपको दे दी। इससे फायदा क्या होता है, बाल का नोट्स आगे पीछे हुई होती हैं और आपको उसको करने में डिफिकल्टी हो रही होती है, तो ये आपको अलाइनमेंट कर देता है। अलाइनमेंट हुई है, जोड़ी नहीं अभी, अभी ये जुड़ी नहीं है, जोड़ने के लिए। अब जुड़ी है। क्या आपको इन ऑप्शंस की समझ आनी शुरू हो गई है? आसान है। क्या ये ऑप्शन क्या करेगी, नाम से जाहिर है। क्या करेगी? बहुत ज्यादा नोट्स पड़ी हैं, यहाँ 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 नोड ही नोड पड़ेंगी हैं, ये उनको रिड्यूस करेगा और स्मूथ कर देगा, स्मूथ कर देगा। ये मैं एक, चलें इसका प्रैक्टिकल में थोड़ा सा टाइम के साथ साथ हम डिफरेंट जो शेप्स के ऊपर इसको जरूर अटेम्प्ट करके देख सकते हैं। आज का जो सेशन है इसमें समझाना मेरा काम है। ये देखो, ये एक शेप है, इसमें अंदर ये आपकी एंकर्स नोड्स जिसे बोलते हैं, ये पड़े हुए काफी सारे हैं, मैंने जानबूझ के ऐड किए हैं सिर्फ समझाने के लिए। जगह जगह पे मैंने एंकर लगा दिए। और शेप टूल को यहां से मैंने ऐसे, ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे,
कोई ऐसे मैंने कर दिया, इन सबको सिलेक्ट किया। क्या ये रिड्यूस, ये स्मूथ, क्या आपकी कर्व स्मूथ हो रही है? जो शार्प थी ना, ऐसे 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 स्मूथ कर दिया उसको। और सिर्फ स्मूथ ही नहीं किया, अगर आप गौर करो, अगर आप गौर करो तो बीच में देखो सारी नोड्स गायब भी हो गई। क्यों? कि मैंने ऑप्शन कौन सी अटेम्प्ट की थी? रिड्यूस नोड्स की। उसने एक मेरे लिए फेवर की कि बजाय आप खुद खपते फिरो स्मूथ करना है, या एंकर्स जो फालतू हैं, नोड्स फालतू जो हैं, उनको डिलीट आप खुद भी तो कर सकते हो, डिलीट, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आपकी मौजूद थी, ये वाली। ये आप खुद भी तो कर सकते हो, तो डबल क्लिक करने से भी कर सकते हैं, आपको पता है। क्या इन ऑप्शंस की समझ आनी शुरू हो गई है? अब मैं आपको एक चीज और समझा दूं। जब कभी आप कोई शेप बनाते हो, ये देखो, ये अब एक शार्प, शार्प कॉर्नर है, शार्प। क्या इसको स्मूथ किया जाए? क्या स्मूथ हो रही है? और ये खास तौर पे वहां पे जहां पे बहुत ज्यादा एंकर्स हो, वहां पे इम्प्लीमेंट होती है। एंकर्स होने चाहिए। अभी एंकर्स मैंने रिड्यूस तो नहीं किए। मैं एक चीज इसमें जो दिखाना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, ये कि ये देखो, सबसे पहले तो कन्वर्ट टू कर्व, फिर ये शेप टूल, फिर ये यहाँ पे क्लिक करके अगर आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे इसको आप कर्व में कन्वर्ट करते हो तो ये हैंडल आ जाते हैं। अब हैंडल जब आप इसको मूव करते हो ऊपर की तरफ, ठीक है, और ये अलग से एक हैंडल है, ऐसे बैलेंस ऊपर नीचे आपको कर रहा है। ये देखो ये बटन क्या कहता है, स्मूथ नोड। ऑटोमेटिकली ये स्मूथ कर रहा है, स्मूथ नोड उसको एक स्मूथ सा फ्लो दे रहा है। पहले ये ये देखो, और ये आप इस हैंडल से बड़ा स्मूथ फ्लो चल रहा है, ये देखो यहां से इस हैंडल को आप, लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि इसको बेंड करना, तो ये आपके पास ऑप्शन होती है, इसे बोलते हैं कस्प नोड। कस्प नोड पे जैसे क्लिक करोगे तो ये देखो आप इसको कंट्रोल कर पाओगे, ये देख रहे हो, ये सीधे बोलते हैं कस्प नोड। एक होता है स्मूथ फ्लो, एक होती है कस्प फ्लो। ये आपको इंडिविजुअली इस हैंडल के थ्रू ये पॉसिबल हो जाता है। इसको मैं मजीद किसी और टूल के साथ आपको बता देता हूँ। अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने बनाने हैं फ्लायर, आप लोगों ने बनाने हैं ब्रोशर्स। मिसाल के तौर पे एक पेज बनाता हूं नया, ये एक पेज है। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल यूज बताने लगा हूं कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कुछ पेजेस देखे थे, जिसके ऊपर आपने यहाँ पे बॉटम के ऊपर एक अच्छा सा फ्लोट किया हुआ एक आर्क आपको दिख रहा था। अब वो आप एक रेक्टेंगल भी बना सकते हो लाइक दिस, ये देखो, ये रेक्टेंगल मैंने नीचे बना दी। बनाने के बाद इसको कन्वर्ट कर दिया कर्व्स पे, ये हो गया। उसके बाद इसके अंदर अगर आपने फिलिंग करनी है फिलिंग कर लो लाइक दिस, ये मैंने फिलिंग भी कर ली। अगर आपको कहा जाए कि इसको हम कन्वर्ट कर लें शेप को, यहाँ पे एंकर पे क्लिक करूं, राइट क्लिक करूं, अब इसका प्रीवियस पॉइंट जो है उसके साथ आपकी अच्छा इसका प्रीवियस पॉइंट कौन सा है? इसका यही है ना, ये वाली लाइन टू कर्व, ये देखो। अब आप इसको जैसे करना चाहो इसी तरह ऊपर भी देखो, एक और बना लेते हैं, नहीं समझ आई दोबारा देख लो। ये देखो, ये कोई टाइटल आपको नहीं देना है और इसमें कर्व्स सी आपने शो करनी है। सबसे पहले आपने इसको कन्वर्ट कर लेना कर्व्स में,
और फिर शेप टूल को यूज करते हुए जिस पॉइंट को आप एक्टिवेट करना चाहो वहां पे क्लिक करो। इसका और प्रीवियस के दरमियान में ये कर्व आएगी, इसके और प्रीवियस के दरमियान में कर्व आएगी। लेकिन अगर आप यहीं पे क्लिक करते हो और राइट क्लिक करके इसको कर्व कर देते हो तो ये आपको इस तरह इसको शेप दे सकते हो। दोबारा से देखो, अगर तो आप यहाँ पे क्लिक करते हो और आप चाह रहे हो इसके और इसके दरमियान में, जो कि आपको दिखाई भी दे रही है, देखो दोबारा से क्लिक जब करते हो तो यहां से आप कर्व में कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हो। दो हैंडल्स आएंगे, एक इस हाफ को कंट्रोल करने के लिए, एक इस हाफ को कंट्रोल करने के लिए। ये देखो, यहां पे क्लिक करो, ये देखो, ये अलग अलग कर्व्स भी हो सकती हैं इस तरह। इसके अंदर कलर फिल करना है, ये लो कलर फिल कर लो। यहाँ पे कोई आपने कॉन्टेक्स्ट वगैरह देने हैं, यहाँ पे कोई इमेज लोड करना है, यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। और अगर आपसे कोई कहता है कि क्या पॉसिबल है कि इसके साथ हम रेड बार को भी टच कर लें, बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखो दोबारा से, इसकी स्ट्रोक नजर आ रही होगी ब्लैक कलर की। स्ट्रोक अगर आप ऑफ करना चाहो कर लो, राइट क्लिक करके, ये स्ट्रोक ऑफ गया। अब आपकी बिल्कुल स्मूथ फिलिंग है ये। आपने काम करना है, इसी की सेम कॉपी निकाल लो। इसके लिए बेहतर है लेयर पैनल को सामने रखो। लेयर पैनल आपको बहुत काम देगा। ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ और ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके ये पेज नंबर 4 का, ये पेज नंबर 4 है जनाब, पेज नंबर 4 पे मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ। ये है ना सिलेक्टेड, ये वाली नीचे वाली, ठीक है। इसकी कॉपी निकाल लेते हैं। कॉपी निकालने के लिए आसान सा तरीका, या तो कॉपी पेस्ट कर दो, या यही पेज को पकड़ो और थोड़ा सा ड्रैग आउट कर दो और राइट क्लिक कर दो, ये लो कॉपी आ गई। इसका कलर रेड कर दूं, ये लो रेड कर दिया। इसको क्या नीचे ले जाऊं? यस नीचे ले जाओ, इसके ऑर्डर में यहां ले, सिलेक्ट करके ऑर्डर में यहां ले, ये लो। ऑब्जेक्ट पैनल भी नजर रखती है, सर अगर थोड़ा सा गैप रखना हो तो फिर जो दिल करता है करो। आप यहाँ पे शेप टूल को दोबारा से लो, ये शेप टूल क्लिक कर दो पॉइंट पे, हैंडल्स आपके पास हैं, ये लो। काम करना है, ये लो। इसको नीचे लेके आना है, ये लो। एक तरफ शेड रह गया, एक तरफ नहीं है, वो तो आपकी मर्जी है ना, इसकी अलाइनमेंट आप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। इसकी परवाह ना करना, ये पेज के बाहर आ गया, इसकी परवाह आपने करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते भी हो और पेज से बाहर आ भी रहा है, टेंशन नहीं लेनी। पावर क्लिप याद है आपको? एक ऊपर ऑब्जेक्ट बनाओ और सारा को उठा के उसके अंदर क्लिप कर लो, खत्म हो जाएगा। ये बाहर वाला एरिया आपका वैसे ही खलास हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। अगर आप करना चाहो वैसे तो कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से ऐसे, वो तो मसला ही कोई नहीं है, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हो कि यहाँ पे इस पॉइंट को थोड़ा सा बाहर की तरफ रखें, ये लो, तो शेड है ना, जैसे भी देना है। दोबारा से देखो जिसने नहीं समझा, ये आपकी बार है, ये ऊपर वाली स्ट्रिप है, इसकी सेम कॉपी निकाल लेते हैं, ये है ना। इसलिए मैंने बोला था ऑब्जेक्ट पैनल को नजर के सामने रखना, ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। कॉपी पेस्ट कर लो, या इसको सेलेक्ट टूल के साथ, पिक टूल के साथ ड्रैग करके बाहर की तरफ यहां थोड़ा सा ये प्लेसमेंट करके इसके ऊपर राइट क्लिक कर दो, आ गया। कलर डिफरेंट कर दो, कर दिया। अब आप इसको प्लेसमेंट इसकी कर लो सही तरीके से। ये ऊपर है ना, वो नीचे है, सीधी सी बात है, नजर जो आ रही है आपको, ये ऊपर इधर भी नजर आ रही है, इसे ड्रैग करके यहाँ। अगर नहीं तो आप एक मेन्यू को भी यूज कर सकते हो। कैसे? राइट क्लिक करके यहां पे ऑर्डर होगा कहीं, ये ऑर्डर, ये देखो, शॉर्टकट की याद करनी शुरू कर दो, बैक वन कर दो। अच्छा, बैक वन जैसे ही करेंगे, ये देखना, ये अपने जो कॉरस्पॉन्डिंग ये लेयर के बिल्कुल नीचे ऐसे आ जाएगा, बैक वन। ये ऊपर है ना, इसके नीचे कौन सा है? ये है ना, बैक वन। यहां पे आप ऑर्डर यहां से भी कर सकते हो, बैक वन। मेन्यू भी है, ऑप्शंस भी हैं, शॉर्टकट की भी है, आपकी मर्जी है उसको कैसे दिखाना चाह रहे हो। और मजे की बात है, अगर आपको कहा जाए कि इस के अंदर आपने कोई अच्छा सा एक इमेज को फिट करना है, मसला है कोई नहीं, ले आओ। पासपोर्ट का बनाना है,
ये ले आओ। दो तीन इमेज ले आते हैं, ये भी ले आते हैं, ये भी लगा लेते हैं दो। एक दरमियान में ना अभी जो लेके आए थे वो ले आते हैं, किधर रखा था हमने, कोई भी ले आते हैं, कोई मसला नहीं है। ये ले आते हैं, ये ले आते हैं, इंपोर्ट करते हैं। एक, दो, तीन, चार। ठीक है, जो जो जहां रखना है रखते जाओ, साइज वाइज करते जाओ। यहाँ पे अपना टेक्स्ट, कांटेक्ट वगैरह, ऑर्डर ना हो, ये वो सब कुछ जो भी लगाना है लगाते जाओ। आपको ये इमेज ऊपर वाले फ्रेम में फिट करना है या नीचे वाले में करना है, ये वाला। इसको राइट क्लिक करके पावर क्लिपर इनसाइड दिस, ये लो, फिट कर दो इसको। समझे बात को? टाइटल वाले, टाइटल वाइटल देना है आपने कोई, यहाँ पे रेस्टोरेंट, कैफे, जो भी है। फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, फॉन्ट चेंज कर लो। सारे का करना है, एक पार्ट का करना है, वो आपकी मर्जी है। इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना चाह रहे हो ऊपर वाले टेक्स्ट को, मसला ही कोई नहीं, आसानी से। शेप टूल का इस्तेमाल इधर भी है, बड़ा मजे का। ये जी शेप टूल, यहाँ भी शेप टूल इस्तेमाल हो रहा है, ये देखो, स्ट्रेच करने के लिए टेक्स्ट को। शेप टूल हैंडल दे देता है स्ट्रेच करने के लिए, ये लो। शेप टूल इधर भी अपना काम दिखा रहा है। स्ट्रेच करना है ना, ओपन करना है टेक्स्ट, ये लो। क्लोज करना है, ये लो। शेप टूल से होगा। शेप टूल ने जान नहीं छोड़नी। वर्टिकल स्पेसिंग देनी है, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग देनी है। नीचे वाले टेक्स्ट को अलग कंट्रोल करना है, ऊपर वाले को अलग करना है, नो प्रॉब्लम। अगर आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाह रहे हो नीचे वाले का, कर लो, क्लिक करो फॉन्ट पे, टेक्स्ट पे, और यहां पे जाके इसका फॉन्ट छोटा करना है, छोटा कर, या बाकी मर्जी है जैसे कि दिखाना चाह रहे हो। बाकी शेप टूल से अगेन, तुम्हें आ रही है? कितना मजे का काम हो रहा है। ठीक है, तो बाकी इंफॉर्मेशन आपने अपने यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स वगैरह डालने हैं, व्हाट्सएप नंबर डालना है, एनीथिंग यू कैन टाइप हियर। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी, 50% डिस्काउंट, ये वो जो दिल करता है। ठीक है, यहाँ पे बाकी फॉन्ट इसका डिफरेंट रखना है, आप कर लो, ये देखो सब कुछ है। इसका कलर डिफरेंट करना है, कर लो, ये लो। इसका साइज को स्ट्रेच करना है, शेप टूल, ये लो। कांटेक्ट देना है, ये लो। यहाँ पे आपने प्रॉपर को बैजिंग करनी है, ये लो। फिफ्टी परसेंट, ये लो। ऑफ लिखना है, ये लो। डायरेक्शन चेंज करनी है, ये लो। जो भी करना चाह रहे हो, इसके अंदर कुछ और आपने एडिशन करनी है, कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ बनाना है, कुछ प्लेस करना है,
यू कैन डू इट। इसको प्रोमिनेंट करना है डिफरेंट फॉन्ट के साथ। ये साथ में आपको दिख रहा है नीचे, ठीक है, जैसे आप दिखाना चाहो। जो लगाना चाहो, जो बनाना चाहो। यहाँ पे आप डिफरेंट डिजाइनिंग एलिमेंट्स क्रिएट करना चाहो, ये लो शेड दे दिया। इसको हम रिपीट करना है, ये लो। मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, ये तो आपके ऊपर है ना कि आप उसमें डिजाइन के अंदर क्या क्या आपको रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आपने कांटेक्ट नंबर देना है, कांटेक्ट नंबर दे दो, ईमेल दे दो, वेबसाइट दे दो। यहाँ पे www.stone.com, ऑर्डर नाउ। ये लो, बैक वन कर देते हैं, कलर्स का वाइट कर देते हैं, ऑर्डर नाउ का। फॉन्ट अच्छा सा कोई मोटा सा लगा लेते हैं, थिकनेस इसकी ज्यादा हो। इसके अलाइनमेंट ये वो बहुत कुछ हो सकता है, ये मैं रफली आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह आप कोई पेज बनाना हो, इमेजेस होने चाहिए, कंटेंट का पता होना चाहिए, जो आपने इसके अंदर अपने डिजाइन इमेजेस कंटेंट रखना है उसकी एग्जैक्टली आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप वहां पे पुट करना शुरू कर दो और आपको कंप्लीट कर लो अपनी जॉब को। और अभी जो मैंने आपको बताया है आज, जो सीखा है आपने, ये शेप्स जब बनती हैं, जब भी कोई शेप बनती है, और ये एक रेगुलर शेप जो होती है, इस पे दोनों का मैंने आपको काम बता दिया, दोनों टूल का। पिक टूल जस्ट याद रखना, इसको स्क्यू करने के लिए, जो मैं कर रहा हूं स्क्यू करना है, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। कुछ भी बनाना हो, एनीथिंग, ये स्क्यू करने के लिए, रोटेट करने के लिए परफेक्ट है, साइज करने के लिए, मूव करने के लिए। लेकिन शेप टूल, शेप टूल आपको फैसिलिटेट करता है, ये भी कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है। इसके ऊपर फर्दर आप इसकी वेट बढ़ा के, इसका कलर वलर दे के, आप जो भी क्रिएट करना चाहो, आप इसको अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हो लाइक दिस। फिर मैंने ये बोला कि आप शेप टूल को आप यूज कर सकते हो कि आफ्टर कन्वर्टिंग शेप टूल का रोल ही चेंज हो जाता है। अब ये कर्व्स हैं, अगर आपसे कोई कहे कि मुझे ये सिर्फ लोअर साइड चाहिए, ये वाली हाफ चाहिए, सर्कल पूरा नहीं चाहिए, इसको क्लिक करो। यहां से आप ब्रेक अपार्ट करना पड़ेगा, ब्रेक अपार्ट कर दो, ये लो, ब्रेक अपार्ट की तरह ये ब्रेक होगी कर्व। इधर से भी ब्रेक कर दें क्या, इधर से ब्रेक कर देते हैं, ये लो। ऊपर ही कर्व अलग है, नीचे वाली कर्व अलग है, इसको सिलेक्ट करके अलग कर लो, ये लो, ये वो हो ही अलग गई है ना। तो बाल बाद आपको ऐसी शेप्स भी बनानी पड़ती हैं, तो आप उसके ऊपर वर्क करो। और इसके ऊपर अगर आप इसकी स्ट्रोक के साथ प्ले करना चाह रहे हो, अगर आप समझते हो कि इसका स्ट्रोक मैंने हाई करनी है, वैल्यू या डॉटेड लेके आना है, या कोई शेप इस तरह की बनानी है, आप बना लो। अब ये आपका हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल है। अब
अगर आप इसमें मजीद कोई चेंजेस करने हैं, ये देखो ये अंडू कर देता हूँ, इसके ऊपर आपने स्ट्रोक की वैल्यू को प्ले करना है, प्रॉपर्टीज में चले जाओ, प्रॉपर्टीज में जाके यहां से कलर इसका देना है, वेट बढ़ाना है, यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। ये याद होगा, ये मैंने कल भी बताया था। समय बात को एरो हेड टेल लगाना है वो भी लगा सकते हो। बहुत कुछ बन सकता है। और शेप टूल से आप इसमें मजीद अपने मुताबिक एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। ये आप इसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद ये आपका सिलेक्ट करने के बाद इसका वेट जरा मैं कम कर देता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली पॉइंट्स नजर आए, एंकर्स नजर आए। ठीक है, ये देखो ये लगा हुआ है, एरो हेड टेल आपने दिया हुआ है, ये देखो बड़ा करके दिखा रहा हूं आपको। यहां से अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहो, ये लो, सब कुछ अवेलेबल है, हैंडल्स भी अवेलेबल हैं। ये ये हैंडल्स हैं ये वाले, जिससे आप इसको रीडायरेक्ट कर सकते हो लाइक दिस। वेट बढ़ाना है, कलर सेट करना है, वो आपकी मर्जी है। तो बहुत कुछ बन सकता है। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, आपकी जितनी शेप्स मैंने आज तक करवाई हैं सब में इसका इसी तरह इस्तेमाल है। अब ये एक आपके पास पॉलीगॉन है विथ 5 साइड्स, ये लो, कल भी मैंने आपको इनको कनेक्ट करके दिखाया। आप जो भी इसको अरेंजमेंट इसकी करनी है, पैटर्न जो भी बनाना चाहो, फिलिंग करके स्ट्रोक्स लगा के आप जिसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते। लेकिन आज आपको शेप टूल भी इस्तेमाल, शेप टूल से ये देखो, ये ये है बिफोर कन्वर्टिंग इनटू कर्व। कर्व में नहीं बनाया मैंने, अभी मैं वैसे सिंपल इस्तेमाल दिखा रहा हूं आपको शेप टूल का। ये कर रहा है, जैसे जैसे इसको मैं रोटेट कर रहा हूं, ये देखो एक नया डिजाइन क्रिएट होके सामने। फिलिंग करके देखनी है, फिलिंग कर, शेप टूल का ये इस्तेमाल है बिफोर कन्वर्टिंग इनटू कर्व्स। बाकी जब आप कर्व्स में कन्वर्ट कर लेते हो तो आप जो मर्जी करो इसके ऊपर। यू नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट देन कन्वर्ट टू कर्व्स। फिर आपके पास एंकर ही एंकर है, और उसके साथ आप इंडिविजुअल एक एक एंकर के साथ आप प्ले कर सकते हो, जैसे आप प्ले करना चाहो, जो बनाना चाहो आप बना सकते हो। क्या ख्याल है? या एंकर डिलीट करना चाहो, और बाकी वही सारी गेम्स हैं जितनी मैंने आपको बाकियों के लिए बताई है, वही ऊपर पूरी की पूरी अवेलेबल है लिस्ट। इसका मतलब ये स्पाइरल लाइन लोड्स के लिए भी है, कॉमन शेप्स के लिए भी सेम वही चीज है। ये शेप है, नॉर्मली शेप टूल से ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो। ये देखो, ये तो वैसे ही पहले ही कर्व में कन्वर्ट है, इसको कर्व में कन्वर्ट, ये है ही कर्व, ये शेप है ही कर्व, इसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जो रेगुलर शेप्स होती है, रेगुलर रेगुलर मतलब मैथमेटिकल शेप्स, सर्कल, रेक्टेंगल, एलिप्स, ये रेगुलर शेप्स हैं। इनको आपको कर्व्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर वो एक्शन में आते हैं पॉइंट्स उसके, जिसे नोड्स बोलते हैं। ये तो ऑलरेडी कर्व है, तो इसको कन्वर्ट टू कर्व की ऑप्शन की जरूरत नहीं है। स्टार की बात करते हैं, ये स्टार है, ठीक है, ये स्टार आपने लगा दिया। अब यहां पे शेप टूल का काम क्या है? ये है काम, इसको बाहर की तरफ ले जाओ, इसको अंदर की तरफ ले आओ, ये शार्प कर दिया, ये साइड्स में कन्वर्ट कर दिया। एक तो ये चीज है इसकी। लेकिन जैसे ही इसको आप सिलेक्ट करके कन्वर्ट टू कर्व कर लेते हो, वही काम। अब आपका वो एंकर वाला जो स्पेशल एंकर था कलरफुल, वो गायब हो गया। क्यों? कि अब ये आपकी हर एक इंडिविजुअल एक आपका कर्व बन गई है, और कर्व के ऊपर वही सारे एक्शन जो ऊपर। सिर्फ एक आपको मैंने बोला कि स्पाइरल में इसका सीन कोई नहीं है, बाकियों में आप कन्वर्ट टू कर्व करोगे तो अवेलेबल होंगी आपकी नोड्स, जिसके ऊपर आप अपनी मर्जी के मुताबिक, ऐसा कॉमन शेप्स है ये जो आपको ऊपर नजर आ रही हैं, इनमें से कोई भी शेप आप लेते हो, बनाते हो, जैसे कोई भी शेप ले लेते हैं, ये अब ये शेप है, ठीक है। आप शेप टूल को अगर इसके ऊपर देखो तो अभी कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप कन्वर्ट कर्व कर लेते हो तो ये अब आप देखो ये एंगल्स आ गए, और ऊपर वो एंगल वो सारी अवेलेबल हो गई।
ये शेप वाला ऑप्शन उधर से रिमूव हो जाए, कहाँ से रिमूव हो जाए? ऊपर से प्रॉपर्टीज में। कौन सी? ये जो अभी शेप बनाई है, हाँ ये वाली शेप, हाँ, और ये शेप टूल गायब नहीं होती। ये जब तक आप इस बटन पे क्लिक नहीं करोगे ये आएंगी नहीं। ये आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये आ जाती है दरमियान में। ये इसके साथ कनेक्टेड है, लाजमी है। जब आपने पॉलीगॉन को क्लिक किया हुआ है तो पॉलीगॉन से रेलेवेंट प्रॉपर्टीज हैं। जब आप स्टार पे क्लिक करते हो, स्टार से रेलेवेंट प्रॉपर्टीज हैं, कॉम्प्लेक्स स्टार, ये वो मैंने आपको बताया था। जब आप कॉमन शेप्स पे क्लिक करोगे तो ये अवेलेबल होगा बटन, वरना नहीं आएगा। सीधी सी बात है, कॉमन शेप्स है ना, अलग से बटन है। क्या अब कुछ बनना शुरू हो जाएगा? अच्छा से बता दो ना। जब ये बना लो तो फिर आपने अगला काम क्या करना है? लास्ट सेक्शन, 7:30 होने वाले हैं। ये देखो आखिरी काम, बार बार मैं आपको इसलिए बताता हूं कि बंदा भूल जाता है। मिसाल के तौर पे आपने, अच्छा जबरदस्ती हर चीज नहीं रखनी उसमें, अगर है तो जरूर उसको आपने वहां पे प्ले करना है, अगर नहीं जरूरत है तो नहीं करना, सीधी सी बात है। चले, ये मैंने 2 डिशेस, डील 1 डील 2, यहाँ पे आप टेक्स्ट वैक्स जो भी दे के आप कंप्लीट कर सकते हो। फर्दर इसकी अगर आपने डिटेल कोई देनी है, कोई फीचर्स बतानी है, यहाँ पे आप क्लिक पर ड्रैग करके यहाँ पे अपना नोट भी दे सकते हो, जो भी आपके आइटम्स है डिफरेंट डिफरेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या आप बर्गर, फिश, फिंगर, चिप्स, और क्या होता है जी, कोल्ड ड्रिंक्स, भूख लग रही है ना, तो ये आप इसमें दे सकते हो जो भी आपने देनी है, लिस्ट विस्ट अपनी बना के इसके पोजीशन वोजिशन। अच्छा मजे की बात है, इसमें भी शेप टूल का वो यूज है, चेक करो। सिर्फ सिंपल टाइटल के लिए नहीं होता, अगर आपने क्लिक पर ड्रैग करके कोई पैराग्राफ फॉर्म में भी लिखा है, वहां पे भी शेप टूल का वही यूज है। और मजे की बात है, ये यहां से लाइनों के दरमियान में स्पेस भी दी जा सकती है, जो कि इस वक्त कम है, ज्यादा करना चाह रहे हो यहां से कर लो। ये लो, कितना काम की चीज है, कम करनी है, ज्यादा करनी है, ओपन करनी है स्पेस, ये देख रहे हो लाइनों के दरमियान में स्पेस आ गई। और अगर आपने बाकी जो मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर बुलेट्स लगाने हैं, ये नंबर करना है, तो वो यहाँ मौजूद है। ये बुलेट्स लग गए और ये नंबरिंग हो गई। और ये शेप टूल से अगेन अगर क्लोज करना है इसको, टेक्स्ट को, यहां से कर लेना, इसकी पोजीशन चेंज करनी है, यहां से कर लेना, पूरे फ्रेम की, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल। और जब ये काम हो जाए तो जाने से पहले आपने अपने क्लाइंट को एक्सपोर्ट भी करना है, ऐसे, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या बनाना है। इलिस्ट्रेटर की फाइल बनानी है, पीडीएफ बनानी है, जेपीजी बनानी है, पीडीएफ बनानी है। अच्छा एक्सपोर्ट करना है, यस कर दो। कहाँ करना है बताओ, कहाँ करना चाह रहे हैं। और अच्छा मजे की बात सुनो, इसमें ना ये करंट डॉक्यूमेंट आ गया, करंट पेज को करना है। अब आपके पेज हैं काफी सारे, 9 पेजेस हैं, आपने 9 पेजेस को नहीं करना, आपने सिर्फ इस डिजाइन को करना है। मिसाल के तौर पे ये देखो ना, पेज 1 2 3 4, पता नहीं क्या क्या बना हुआ है, मुझे सिर्फ ये पेज अभी भेजना है। तो जब आप चैनल में जाओगे, ये होता करंट डॉक्यूमेंट, करंट डॉक्यूमेंट के अंदर करंट पेज, सिर्फ आपने पेज नंबर जो 4 है इसी का प्रिंट निकालना है। अगर आपने ये कह दिया ना, तो 9 पेज की पीडीएफ बनेगी, हर पेज की अलग अलग जो भी है उसके अंदर। सिर्फ अगर आपने करंट पेज को सेंड करना है पीडीएफ के लिए, तो ये दे दो करंट पेज। नंबर 2, इसमें सिक्योरिटी भी लगा सकते हो। सिक्योरिटी में आप ये सिक्योरिटी लगा सकते हो कि जब कभी किसी को आपने भेजा, अब्दुल अजीज को आपने भेजा, उसको कहा पासवर्ड मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप पासवर्ड लगाओगे तो ओपन होगा डॉक्यूमेंट। ये सिक्योरिटी है। हो सकता है इनकी टीम में कोई ऐसे बंदे बैठे हों जिनको आप डॉक्यूमेंट अपना शेयर करना ही नहीं चाह रहे, वो इन्हीं के सिस्टम पे बैठे हैं, ओपन कर लेंगे। तो आपने सिर्फ इनको ही अंगेज किया कि आपने बनाना है, ये आप इसका प्रिंट निकालना है, पासवर्ड लगा दो, एबीसी 2 बार देना पड़ेगा, एबीसी। अब होगा पता क्या, फाइल बनेगी, सेव होगी, और ये ले जनाब। अच्छा रखा कहाँ है इसने, पूछा नहीं इसने, चले दोबारा से कर। ये यहां से भी कर सकते हो, पब्लिश टू पीडीएफ, एक्सपोर्ट्स भी कर सकते हो, पब्लिश टू पीडीएफ भी कर सकते हो, एक ही बात है। ये देखो
कहाँ पे रख रहा है, लोकेशन क्या है, डॉक्यूमेंट के फोल्डर में। ये डॉक्यूमेंट रह गया ना, अगर आप डेस्कटॉप पे रखना चाह रहे हो डेस्कटॉप पे रख दो। डेस्कटॉप में किसको, क्लाइंट का नाम है LGS, यहाँ रख दो जी। माई पासपोर्ट, यस। अच्छा, इसमें पूछा नहीं, एक्सपोर्ट में पूछा था डिटेल, इसमें पूछा नहीं डिटेल, फाइल बन गई होगी। एक तो ये देखते हैं इसमें क्या बना। दूसरा, अब मैं दोबारा से एक्सपोर्ट, इसमें ज़रा डिटेल बता सकते हो, सिक्योरिटी लगा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें और भी बता सकते हो। जब आप सिंपल पब्लिश करते हो तो कुछ नहीं पूछता, वो फाइल बना देते हैं उस लोकेशन पे जो आपने भेजी थी। अब देखते हैं, अगेन लोकेशन इज माई पासपोर्ट मैग 1, ये मैं अब इसके थ्रू बनाना चाहता हूँ। इस बार मैं डेस्कटॉप पे ही रखता हूँ, उसी फोल्डर में कौन सा था, LGS था, LGS में रख देते हैं। ये देखो ये बन गई फाइल। इसमें भी देखते हैं, इसमें और इस तरीके से जाने में फ़र्क क्या है। ये देखो एक्सपोर्ट, यहाँ पे आपके पास ये सेटिंग्स आ जाती हैं, उसमें नहीं आती, इसमें आती है। इसमें आप करंट पेज सिर्फ करना है, यस, सिर्फ करंट पेज कर दो, तो सिक्योरिटी भी लगा दो, सिक्योरिटी में पासवर्ड लगा दो। ये लो, लेट्स सी कहाँ है, डेस्कटॉप, LGS, ये देखो, ये मैंने जो बाद में बनाया, ये जो मैंने पहले बनाया, पहले जो बनाया था उसको देखते हैं क्या कर रहा है। कोई पासवर्ड नहीं मांगा, क्यों, उसमें मैंने दिया ही कोई नहीं, और उसने मांगा मुझसे। ये देखो, लेकिन जब मैं बार वाला जो बनाया था, जिसमें एक्सपोर्ट में जाके मैंने कहा था सिक्योरिटी में पासवर्ड, अब देखो पासवर्ड जब तक आप उसको बताओगे नहीं वो ओपन नहीं होगा। गलत दूंगा कभी नहीं ओपन होगी फाइल, मुझे पासवर्ड सेम उसको भी बताना पड़ेगा, ओके, फिर ये फाइल ओपन होगी। ये फर्क है सिक्योरिटी वाइज। इसको काफी आज के लिए।